अच्छा भाई, अस्सलाम वालेकुम। वी आर लाइव नाउ। सुबह मैं रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लिया आपकी ना। शोभा क्या हाल है? बस भाई अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाए। इट्स स्टिल सेज रिक्वेस्टेड। अच्छा, मैंने अपने पास आ गई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आवाज क्लियर है वैसे मेरी पीछे से? आपकी बात क्लियर मुझे बैक आ रही है। आपका जो स्पीकर मेरी आपके आवाज? साइड पे स्पीकर लग रहे हैं। नो नो, आपकी आवाज में ना थोड़ी सराउंडिंग की आवाज आ रही है ज्यादा। अच्छा, आप सब बताएं, आवाज क्लियर है मेरी? सोहेब भाई, आपकी आवाज आई थिंक नहीं आ रही। अब आ रही है। और सही है, सराउंडिंग में तो नहीं है? थोड़ी सी डिस्टॉर्शन है बट इट्स ओके। आई थिंक कोई इंटरनेट प्रॉब्लम है, आवाज आपकी नहीं आ रही। वो मैंने आप चेंज सुन किया है, रहे थे? सिमुलेशन पे किया है मैंने। अच्छा 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 अच्छा। आप सही है। हाँ, मुझे तो क्लियर आ रही है, बाकी सबको आवाज क्लियर है तो यार हम स्टार्ट करें। लेकिन अभी वैसे लाइव थोड़ी सी रुक रुक के चल रही है, वैसे नेट का इशू है, बार बार हम्म, लोडिंग हो रही है लाइव को। हाँ। है, नेट का तो सर पूरे पाकिस्तान में इशू है, क्या ही कोई कर नहीं, आप सकते तो हैं। कोई नहीं, आप वैसे भी तो आप तो दुबई बैठे हैं, आपको क्या टेंशन। सही बात है। और सुनाए, कैसा जा रहा है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह, जबरदस्त। आप छोड़ के चले गए हमें यहाँ पे। हमने कहा यार, कुछ चल रहे हैं। मैं हम्म, कहा इस्लामाबाद को कोई तो, मैंने कहा कोई इस्लामाबाद को भी तो संभाले ना। सही बात है। चले, आप इस्लामाबाद संभाले, हम लाहौर देख लेते हैं। सही है। चलो स्टार्ट करते हैं, मगर क्यों है फिर। हाँ, मैं स्टार्ट करता हूँ। मैं बता दूं यार, ये है हमने इसमें डिस्कशन करनी है। काफी स्टूडेंट्स भी ऐसे हैं, कम्युनिटी मेंबर्स भी हैं जिनके काफी सवालात होते हैं। हम्म, तो ये करने का मकसद ये है कि किसी मेंटोर को बुला के उनसे सवालात पूछे जाएं, उनके एक्सपीरियंस से फायदा उठाया जाए। तो हम्म, सबसे पहले तो मैं चाहूंगा फायदा उठाना आपके एक्सपीरियंस से। मुझे सही थोड़ा है। ये बताइएगा। अब देखें, बीइंग अ ब्रांड ओनर, यहाँ पे बहुत सारे ब्रांड ओनर्स भी हैं। हम्म, सो हाउ मच, अगर हम बात करते हैं अभी कि यार पर्सनल ब्रांडिंग कितनी जरूरी है। अब मैं हम्म, कहता हूँ कि यार मैं एक ई-कॉमर्स स्टोर मैंने क्रिएट किया है और मैं हम्म, पाकिस्तान के अंदर काम कर रहा हूँ, मुझे सेल्स में प्रॉब्लम आ रही है। हम्म, तो आया मुझे पर्सनल ब्रांडिंग करनी चाहिए? हम्म, इज इट दैट इम्पोर्टेंट फॉर मी, या मुझे सिर्फ हम्म। अपनी सेल्स के ऊपर मार्केटिंग करूँ, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग करूँ, अपने ऑर्डर लेके आऊँ, अपना काम चलाऊँ? तो इस अच्छा, पे थोड़ा आप तो बताइएगा। जिंदगी से शादी से तो मिले थे आप, राइट? बिल्कुल। यस। दे आर गेटिंग 80% सेल्स ऑर्गेनिकली। यस। ठीक है। और मैं अपनी एग्जांपल दूं, मुझे टू गेट क्लाइंट्स और इवन स्टूडेंट्स, यस। मुझे उसके लिए ऐड चलाए हुए 1 साल से ऊपर हो गया। ओके। ओके। लेकिन आई एम मेकिंग मिलियंस एवरी डे, एवरी सिंगल मंथ। क्यों? बिकॉज कंटेंट है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि
I get reach like say 5 lakh 500 people interact with my profile every single month. Reach is more than that. अब लेट्स से अगर हम लोगों को भी पता है कि CTR कितना आता है 2%, इंगेजमेंट हम्म, रेट इज 5% ऑफ नॉर्मल अगर आप ऐड चलाएं। मतलब कि अगर मैं 5 लाख इज माई इंगेजमेंट रेट, तो रीच कितनी हुई मल्टीप्लाई बाय 20 कर लें उससे, बिल्कुल। लेट से 10 मिलियन की रीच होगी, राइट। हम्म, अब मुझे बताओ पाकिस्तान में 10 मिलियन इंप्रेशन के क्या कॉस्ट है। ओ, ओ, और ये मेरी सिर्फ सही है। मुझे लाख पाकिस्तान से रुपए नहीं, का इसमें मिनिमम बता रहा हूँ मैं, कह रहा हूँ कम से कम लाख रुपए की रीच है ये। 10 मिलियन 1 करोड़ बनता है। 1 करोड़ की रीच तो नहीं आती पाकिस्तान के अंदर लाख रुपए में, ये बहुत ऊपर की अमाउंट है। अगर मुझे ये बहुत सस्ता भी CPM रेट पड़ रहा है ना, स्टिल मैंने 300, अच्छे खासे पैसे खर्च करते हैं। देखो 300 का भी आप CPM लगाओ, हाँ, कम से कम आपको 20 से 25 लाख से नीचे की गेम नहीं है ये। बिल्कुल। ये मैं हर महीने बचाता हूँ। हम्म, अगर मैं इस पे फोकस नहीं करूंगा तो मुझे हर महीने 20 से 25 लाख रुपए ऐड पे लगाना ही लगाना है, बिल्कुल। अगर मुझे यही रीच पेड से चाहिए तो। बट एज अ बिगिनर अगर मैं कहता हूँ कि आई एम अ बिगिनर और मुझे ब्रांड स्टार्ट करना है अपना, मैं E-कॉमर्स ब्रांड बना रहा हूँ, हम्म, मैंने कहा मैं सर्विस बेस्ड बिजनेस नहीं हूँ, हम्म। सो स्टिल मुझे अपनी पर्सनल ब्रांडिंग करनी चाहिए। देखिए आजकल जो E-कॉमर्स ब्रांड है ना, वो अपने ऑनर से जाने जाते हैं। पीपल हम्म, ट्रस्ट मोर द ऑनर। ओके। इसे इस फॉर्मेट को कहते हैं ऑनर्स वीडियो, हम्म, ऑनर्स एड। एक हम्म, E-कॉमर्स वाली जो एजेंसी है ना, वो आजकल बड़ा इस चीज को पुश कर रही है कि ऑनर्स एड, ठीक है। हम्म, ओके, तो उसके लिए आई रिकमेंड के ऑनर अपनी वीडियो में है। मैं एग्जांपल देता हूँ, पाकिस्तान में सबसे पहले मुस्तफा ने ये चीज स्टार्ट की थी। हाँ से जब किसी को ऑनर वीडियो को पता है भी, आज से 4-5 साल पहले वो उसने अपनी वीडियो में स्टार्ट हुआ। ईलो हम्म, वाले आते हैं, ठीक है। अब शैदिल आ गया, नया लड़का आ गया, शैदिल आ गया। सेंटर स्टोरी वाले खुद आते हैं अपने एड्स के अंदर। उससे बिल्कुल। फायदा क्या होता है कि एवरीवन नोज के मालिक ये है, दे हम्म, नो द ओनर, दे ट्रस्ट द हम्म, ओनर। एग्जाम्पल है तो अगर मैं आज अपना एक ब्रांड लॉन्च करूँ, जो मुझे ट्रस्ट करते हैं, वो अगर मैं ये करूँ मेरा कैश ऑन डिलीवरी नहीं दे रहा, मेरी अपफ्रंट पेमेंट है, आपने लेना हो नहीं लेना भाग जाओ, वो हम्म, मुझसे ले लेंगे, क्योंकि उन्हें मुझ पर ट्रस्ट है। अगर यस, कोई बंदा मुझे मुझ पर ट्रस्ट करके एग्जाम्पल 25-30 हजार रुपए का कोर्स ले लेता है मेरे से, वो हम्म, 4-5 हजार की चीज तो ले ही लेगा। एग्जैक्टली। ये फायदा होता है पर्सनल ब्रांड बिल्ड करने का। ओके, सो आप कह रहे हैं कि यार हम पर्सनल ब्रांडिंग इसलिए जरूरी है कि हमारे ऊपर लोग ट्रस्ट करते हैं, और पाकिस्तान के अंदर यू नो आई नो कि सबसे ज्यादा E-कॉमर्स मार्केट के अंदर ट्रस्ट इशू है। बहुत। एड्स चलाना बहुत आसान हो जाता है अगर आपका कस्टमर आपके क्रिएटिव के ऊपर ट्रस्ट कर ले, यस, आप इस तरीके के क्रिएटिव बना सकते यस। हो। ओके, अच्छा, बाकी मेरे काफी ज्यादा सवाल हैं, मैं वो भी पूछता रहूंगा इसके साथ साथ। Q&A को इंटरेक्टिव बनाने के लिए जिन लोगों के जो सवाल हैं वो प्रॉपर प्रिसाइसली अपने सवाल पूछिएगा अपने नाम के साथ प्लीज। अच्छा, इस क्वेश्चन आ रहे हैं मेरे पास, चैट रुकी हुई है, स्टॉप है मेरे पास चैट। नहीं आ रहे, मुझे दूसरा मोबाइल देगा, मैं वहां से देख लेता हूँ, उस पर ओपन करके दे दें। देखो मेरे पास जहाँ पे मेरे पास चैट शो नहीं हो रही है। आई एम नॉट श्योर क्यों नहीं हो रही, बट मेरे पास नहीं हो रही शो। ये इंस्टाग्राम लाइव में ना सर बहुत मसले हैं मेरा, पापा है तो पापा ना बहुत, मैं भी जब आता था ना 4 से ज्यादा बंदे ज्वाइन करते थे, मेरी वैसे ही इंस्टाग्राम लाइव बंद हो जाती थी, मैंने आने ही छोड़ दिया। अच्छा, ये सवाल है बासित भाई, ड्रॉप शिपर के लिए भी पर्सनल ब्रांडिंग होना जरूरी है या नहीं? यस, यस। यार सब तो मैं तो ड्रॉप शिपिंग को ना पाकिस्तान में इतना गंदा कर दिया है, इतना गंदा कर दिया, अभी सोचे। मेरा एक क्लाइंट है, वो ड्रॉप शिपिंग से 1.5 करोड़ रुपए की महीने की सेल निकालता है। वो ड्रॉप माशाल्लाह। शिपिंग, प्योरली ड्रॉप शिपिंग कर रहा है वो। 1 रुपए की चीज उसके पास नहीं होती। क्यों? उसे तरीका आता है, हम्म, उसे प्रॉपर पता है कि उसने काम कैसे करना है। 50-50 हजार के दिन के ऐड चलाता है अगला, 3-4 लाख में जेब में डालता है, घर जाता है। क्यों? अब वो चीज ना करो ना जो हर कोई कर रहे हैं, डिफरेंट होके करो। अब उसका ब्रांड, उसका जो ब्रांड है ना, वो किचन आइटम्स का ब्रांड है। अगर आप उसके हम्म, ब्रांड पे जाओगे, उसकी वेबसाइट पे जाओगे, आपको नहीं पता लगेगा कि ये ड्रॉप शिपिंग हो रही है। ओ, क्यों? प्रोफेशनल लुक है, हैबिट की तरह उसने प्रोफेशनल ऐसे कोई ऐसी फोटोग्राफी लगाई हुई है कि लोगों को लगता है कि ये दुनिया में बनाई इसी बंदे ने ये सामान है।
लेकिन क्या है, बैकएंड में प्योर ड्रॉप शिपिंग हो रही है। इसे कहते हैं ब्रांडेड ड्रॉप शिपिंग। तो क्यों ना करो। देखो, मैं अगर आपका कस्टमर हूं, मुझे क्या पता कि मैं ड्रॉप शिपिंग से सामान मेरे पास आ रहा है, व्हाइट लेबल का सामान आ रहा है, या पीएल का सामान आ रहा है, मेरे लिए तो सामान आया ना मेरे पास। आप बिल्कुल। अपना ब्रांड बनाओ, आप 50 चीजें बेचो, बिकेंगी। हम्म, लोगों को पता क्या है, लोगों कंटेंट मार्केटिंग को इतना हल्का लेते हैं कि उन्हें पता ही नहीं कि पावर क्या कंटेंट मार्केटिंग की। इशू ये है इसमें। बिल्कुल। अच्छा, दूसरा सवाल है, हाउ डू यू चार्ज योर क्लाइंट, परसेंटेज ऑफ एड स्पेंड और फिक्स अमाउंट? इसमें आप मेरा पहले बेसिक, आंसर दीजिएगा, फिर मैं पहले मैं बताऊंगा। फिक्स करता था, बट आई नो आई चार्ज 20% ऑफ एड स्पेंड। अच्छा देखें, अगर मैं आपकी बात करूं ना, सो वी नो यू, ठीक है, हम्म। योर क्लाइंट्स ऑल्सो नो यू, यू आर अ नोन फेस, हम्म। तो आपको इस चीज का एड मिलता है। अब मैं कहता हूं कि यार कोई ऐसा लड़का है जिसको कोई नहीं जानता, नहीं उसकी प्रोफाइल जानता। इतनी स्ट्रांग नहीं है, नहीं है। बट ही नो कि एड्स कैसे रन होते हैं, उसके पास स्किल सेट अच्छा है। सो हम्म। उसको क्या करना चाहिए? उसको तो क्लाइंट एडवांस में पैसे देने को तैयार नहीं होता, देता है तो किसने बहुत कहा? मायने से देता किसने कहा? किसने कहा? आई कैन शो यू प्रूफ। किसने कहा? है। सर आई ऑल्सो नो यू, मैं उन लोगों के लिए उनकी तरफ से मैं उन सवाल लोगों की पूछ रहा बात कर रहा हूँ। हूँ, वो देखो, एक जी। बंदा जिसे कोई नहीं जानता, ठीक है, हम्म। एक बंदा जिसने अभी तक अपना पोर्टफोलियो अपलोड नहीं किया जी। सोशल मीडिया पे, एंड ही इज गेटिंग 5 to 10 एवरी सिंगल मंथ। कोई हाउ? पोर्टफोलियो शेयर नहीं किया। सो कंटेंट, 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 बस। समटाइम। उसका कंटेंट है। 2 महीने के अंदर अगला 20,000 फॉलोवर लेगा, 2 महीने के अंदर। मैंने आई थिंक आपको उस बंदे की प्रोफाइल शो करवाई थी। यस। या अब उसके तकरीबन 20,000 फॉलोवर होने वाले हैं उस बंदे के। अच्छा, सही है, सही है, सही है, सही है, सही है, सही है। ओके। अब मैं उस समझ बंद गया। अब वो बंदा क्या, ऑब्वियसली बात है, वो 1,00,000 2,00,000 चार्ज नहीं कर सकता, बट बिल्कुल। 50-60 हजार तो वो भी चार्ज कर रहे हैं, बिल्कुल। और लोग पे भी कर रहे हैं। हम्म। ये अच्छा, बात है। इसमें मैं भी कुछ चीजें बताता हूँ हम्म। कि यार जब हमने काम स्टार्ट किया था ना, हम्म। तो हमने ना अपनी एक थ्रेशोल्ड बनाया था। हम्म। अब वो थ्रेशोल्ड ना हमने अपनी हिसाब से और अपनी टाइम, अपनी क्वालिटी के हिसाब से चार्ज करना शुरू किया लोगों को। अब हम्म। बहुत दफा ऐसा होता है कि क्लाइंट को ना मना करना पड़ता था हमें। हम्म। अब कोई बंदा मुझे कह रहा है कि यार आई एम पेइंग यू 20,000 30,000 रुपीज, हम्म। तो आपको ना कभी कभी या तो मुफ्त में काम कर दो, या तो कम पैसों में काम कर लो। और अगर आपको लगता है कि आपका स्किल सेट बहुत अच्छा है, आप सामने वाले को अच्छे पैसे कमा के दे सकते हो, तो हम्म। चार्ज वट एवर यू वांट। यस। क्योंकि जब मैं किसी को कहता हूँ ना कि यार मैं नहीं कर सकता आपका काम 50,000 में, हम्म। इवन के कभी हम 70-80 हजार में भी सिर्फ एड रन नहीं करके देते, हम हाई पैसे चार्ज करते हैं, क्योंकि एग्रीड। क्लाइंट का बजट भी हाई होता है। हम्म। कोई क्लाइंट कहता है कि यार आप देखें 90,000 रुपीज आपके सर्विस चार्जेस हैं, आप एड रन करने के चार्जेस ले रहे हैं, हम्म। यार मेरे भी इतने ले लें। मैं कहता हूँ आपके बजट के हिसाब से, आपके काम के स्केल के हिसाब से आई विल चार्ज यू 3x। बट वो क्लाइंट पे करता है, क्योंकि करते, हम मैं आपको अपनी वैल्यू के ऊपर खड़े रहते हैं। पता है हम क्या है, बाद मसला में क्या है, मैं बताता हूँ, नेगोशिएशन नहीं जब करते। कोई क्लाइंट नहीं होता ना, जब हम्म, कोई क्लाइंट नहीं होता, हम्म, लोग डेस्परेट हो जाते हैं। ये मैं अपने स्टूडेंट को भी समझाता हूँ कि डेस्परेट नहीं होना। आप हम्म, जहां पे डेस्परेट होकर क्लाइंट कच्चा खा जाएगा आपको, वो खाने के लिए बैठा हुआ है, आपने डेस्परेट होना, वो आपको कच्चा खा जाएगा। ये अब 110% बड़ी अच्छी बात की आपने, डेस्परेशन वाली। ठीक है, अब मैं बताता हूँ। अब याद है आपके सामने हम होटल की लॉबी में बैठे हुए थे, आई हैड अ मीटिंग, क्लाइंट मुझसे नेगोशिएट करने की वहां पे ट्राई कर रहा था। मैंने उसे एग्जैक्टली। एक स्ट्रेट फॉरवर्ड बोला कि भाई दिस इज आई चार्ज। आज उसकी इनवॉइस पेड हो गई है। हाँ, क्यों? और अच्छे पैसे बताए। आई चार्ज, मैं खुद बैठ के मैं सुन बता रहा था। दूं, मैंने 6 फिगर्स में चार्ज किया उसे, और आज उसने पे भी किया मुझे। इन हाँ। 6 फिगर्स पीक्यूआर में पे कर चुका है अगला मुझे। क्यों? मैंने उसके साथ डेस्परेट यूं से बोला, देखो मेरा ये काम है, ये सर्विसेज मैं दूंगा, आपको लेनी है, हम्म, ये मेरे चार्जेस है, 1 रुपया भी यहाँ से कम नहीं होगा। उसने आधा बिकॉज घंटा वहां पे आपको भी लगाया, पता है कि यू उसने हैव आधा द घंटा स्किल लगाया, सेट। लेकिन मैं खड़ा रहा अपनी बात पे। सॉरी। देखिए, आपको पता है कि यू हैव द स्किल सेट। यहाँ पे जो डेस्परेशन वाली बात आप कर रहे हैं ना, उसमें क्या होता है कि लोग ना अपना कॉन्फिडेंस लूज कर जाते हैं जब सामने वाला निगोशिएट करता है। करता है वो अब कहता मैं उस है। मीटिंग में था, हम्म। जब वो लॉबी में मीटिंग हो रही थी, तो आपको पता है मैं आया और मैं बस बैठ के सुन रहा था कि यार क्या बातें हो रही हैं। तो हम्म। मैं यही देख रहा था कि यार वो बड़े अलग अलग तरीके से ना, क्योंकि देखें जब भी कोई 3-4 लोग आते हैं ना मीटिंग करने, तो एक बंदा होता है जो कहता है मुझे सब आता है, मैं सीख हम्म। के आया हूँ। तो हम्म। वो कर रहा था, बट आपने बड़े अच्छे से उसको हैंडल किया कि यार मैं इतने ही पैसे चार्ज करूंगा, और ये सिर्फ एड्स के पैसे हैं, इसका और कुछ नहीं हम्म। है। मैं हम्म। आपको पता लगे कल काम को अच्छा बोलो ये भी करते हैं। करते हैं। कल को बोले अच्छा चलो, इतना तो आप चार्ज कर रहे हो, हाँ, ये करने में क्या जाता है। एग्जैक्टली। ये बात है फिर।
वो पता क्या है डेस्परेशन वाली चीज है मैं लोगों ना इस पे आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मेरे हम्म स्टूडेंट है, अब जाके नाउ शी इज चार्जिंग 6 फिगर्स हम्म पर क्लाइंट। आज मुझे ओके उसका बल्कि आज सुबह ही मैसेज आया कि आज उसका पहला क्लाइंट मिल गया, उसे 1 लाख रुपीज पर मंथ वाला। बट शी मतलब स्टार्टेड विद 20,000। डेस्परेशन में शी एग्रीड ऑन कंटेंट मार्केटिंग, शी एग्रीड ऑन एड मार्केटिंग, शी एग्रीड ऑन वेबसाइट ऑप्टिमाइजेशन। ओके ये सारा काम करके दूंगी और हाँ 20,000 रुपए में दूंगी। 20,000 रुपए में 20,000 रुपए में। इसे और मैंने उसे आपको समझा, पता है भाई होता क्या है कि क्लाइंट आपको निचोड़ लेता है और मैं निचोड़। हमेशा कहता हूँ कि हाई पेइंग क्लाइंट ना कम काम करवाता है हम्म। जो कम पैसे दे रहा है उसको डबल काम करना पड़ता है कैसे? अब उस वो जो क्लाइंट था ना, वो बिल्कुल जीरो से हम्म, उस बंदी ने 3 मिलियन तक लेके गए, 30 लाख रुपीज तक पर मंथ पे ले गई। ओके वो तो सर 20,000 पे कर रहे हैं। कहती है सर मैं क्या करूं? मैंने कहा छोड़ दो। हम्म, मैंने कहा आज छोड़ने की धमकी तो कल देख रहा तुम्हें 50,000 रुपए देंगे। उसने ऐसे किया, 50,000 मिल गए। उनका स्टोर हम्म, 40 लाख तक पहुंचा, उसने 80,000 रुपए डिमांड की। हम्म, अगले ने पहले मना किया, कहते चले ठीक है खुद कर ले। अगले ने 80,000 हम्म, रुपए पे कर दी। अब उसका स्टोर 50 लाख में पहुंच गया। हम्म, अब वो उसकी हम्म, आज उनसे दोबारा नेगोशिएशन हुई। अब लाख रुपए चार्ज। अब इस पहली पे तो जैसे पर जो मंथ स्टार्ट हो रहा है, उसकी 1 लाख रुपए उसे पे मिलेगी। जबरदस्त लेकिन उसकी गलती क्या थी कि शुरू में वो डेस्परेट हो गई। वो शुरू में निगोशिएट करती तो आज वो 2-3 लाख में पड़ी होती। लेकिन अब क्या है, बिल्कुल वो 20,000 से स्टार्ट किया तो लाख पे आई है। 50,000 से करती तो अब 2 लाख पे होती है उस टाइम। बिल्कुल ये बिल्कुल चीज है सारी। यार ये तो ज्यादा सवाल पूछ लिए लोगों ने अच्छा एडवांस पेमेंट मिलती है सर बिल्कुल मिलती है यार मिलती बट बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम आती है ये 50% कर लेना। 50% एडवांस कर ले, 50% मंथ एंड पे कर ले। दोनों पार्टी सेव हो जाएंगी। सर माय बेस्ट ऑप्शन। क्वेश्चन इज दैट एज अ बिगनर हम इस फील्ड में कैसे एक्सपर्ट बन सकते हैं एक्सपीरियंस, किसी मेंटर के साथ जुड़ जाओ, या ओके किसी ऐसी एजेंसी के साथ काम करो जो बिल्कुल न्यू है। न्यू एजेंसी के साथ। न्यू एजेंसी का फायदा क्या होता है कि वो आपको वर्कलोड ज्यादा देती है। आपसे यस 10 बंदों का काम आपसे करवाती है। हम लोग को शुरू में बड़ा बुरा लगता है, बहुत बुरा लगता है कि यार मैं सुबह से बैठा रात तक, एंड में मुझे दे 30,000 रुपए रही है। लेकिन वो जो 30,000 आपको मिलता है ना, वो जो आपसे 12 घंटे का काम है ना, उससे बढ़ के कुछ भी नहीं है। जो वेल एस्टेब्लिश एजेंसी का मसला क्या है, मैं अपनी भी बात करूं, मैं मेरे लिए मेरे डिजाइनर अलग बैठे हैं, वीडियो अलग बैठा है, सोशल मीडिया मैनेजर अलग बैठे हैं, डेवलपर अलग बैठे हैं, मार्केटर अलग बैठे हैं। मैं एक काम तो नहीं हर बंदे को दूंगा ना। आप मेरे पास इंटर्नशिप करने होगा, मैं इनमें से कोई एक काम आपको प्रोवाइड करूंगा, फिर वो एक ही काम सीख पाओगे। न्यू एजेंसी के अंदर क्या फायदा होता है कि वो सारे काम आपको अकेले को करने हैं। तो क्या होता है कि आप एक्सपर्ट बन जाते हैं। ये सिंपल बहुत अच्छा वे है एक्सपर्ट बनने का। अच्छा एक्सपर्ट बनने में एक चीज मैं ये चीज बताना चाहूंगा कि देखें मेरे पास सोहेब भाई के पास भी ना आई एम श्योर कि मैसेजेस आते होंगे कि सर हमने आपका कोई कोर्स करना है हम्म। अब उस कोर्स करने में होता पता है क्या है कि आई नो क्योंकि मैं रिसेंटली आपसे मिला हमने अच्छा खासा टाइम साथ गुजारा अब आपको पता है कि जब काम करने वाला बंदा होता है ना तो उनकी बातें क्या होती हैं हम क्या बातें कर रहे होते थे कि यार हम यहाँ पे कुछ बातें कर भी नहीं सकते उसमें होता ये है कि इनके पास भी मैसेजेस आते हैं मेरे पास भी आते हैं कि सर हमने फलाने का कोर्स किया था फिर हमने इसका कोर्स किया अब हम आपका कोर्स करेंगे मैंने कहा तुम अब मेरे कोर्स के बाद शायद किसी और का कोर्स करो तो भाई तुम्हारी जिंदगी कोर्सेस में निकल जाएगी तुमने कोर्स इज प्रैक्टिकली समथिंग। करना है कोर्स जो सीखने के लिए है, पता लगा कि ये काम ऐसे होने, बस बात खत्म। अब मैं आप बताता हूँ लोगों को मैंने अभी रिसेंटली ना आपका कोई 2-3 लोगों को फ्री कोर्स भेजा मैंने कहा एक हम्म। बात बताओ तुम्हें अगर मेरा कोर्स करना है और तुम कह रहे हो तुम पहले 3 कोर्सेस कर चुके हो तो मैं चौथा बंदा हूँ अब तुम किसी पांचवे के पास जाओगे भाई हम्म। ये फ्री कोर्स तो है अगर तुम इससे नहीं सीख सकते ना तो तुम सीख ही नहीं सकते तुम ऐसी पैसे है। बर्बाद करोगे ऐसी है। क्योंकि भाई जिस बंदे को सीखना होता है मैंने आपसे 10 चीजें सीखी हैं हम्म। मैं शायद आपको कुछ सिखा दिया हो हम्म। तो बंदा लोगों से बातें करके सीखता है कम्युनिटी हमने फ्री बनाई हुई है उसके ऊपर आओ वहां पे लोगों से सवाल करो बट अगर मेंटोरशिप चाहिए हम्म। तो मेंटोरशिप के लिए कोई बंदा आपको ये नहीं कहेगा कि यार मैं अपने दिन में से घंटे निकाल के आपको दे देता हूँ अब हम्म। हमारे पास भी 24 घंटे हैं आपके पास भी 24 घंटे हैं ऐसी अगर आपको दिन है। में 100 बंदा कह रहा है कि सर आके जरा मेरे साथ 1 घंटे की कॉल लेके मुझे मेंटोरशिप दें हम्म। तो हम कितने लोगों को दे देंगे हम ऐसी अगर है। 24 घंटे भी लगा देना तो ना हम खाना खाएं ना हम सोएं तो तब भी हम लोगों को पूरा नहीं कर सकते ऐसी उसके है। लिए होता है ये कोर्स ऐसी आप कोर्स से है। मेंटोरशिप लो ये नहीं कि हम्म। आप कोर्सेज किए जा रहे हो अपनी लर्निंग किए जा रहे हो कभी प्रैक्टिकल नहीं कर रहे तो ऐसी भाई है। काम करो उसके साथ साथ कोर्स करो वरना फायदा नहीं है बिल्कुल ऐसी है। मैं
कुछ और सवाल पढ़ लेता हूँ क्योंकि ये ऊपर जाते जा रहे हैं सवाल ना, अभी बहुत सारे आ रहे हैं। अब श्योर। आपने जवाब देने हैं जल्दी जल्दी, मैं बस सवाल पढ़ के बताता हूँ शॉर्ट आंसर ज्यादा आपको। बेहतर है, लॉन्ग नहीं करते, शॉर्ट करती है। हाँ, और प्लीज ये 6-8 लाइनों के सवाल है ना, इनको प्लीज शॉर्ट करें जो भी लोग लिख रहे हैं। सर माय क्वेश्चन अच्छे से दुगना वाला हो गया है। इसके अलावा हमारा कहाँ है? This is Mohsen Ali. Question is what should the structure of ads for a clothing store? ठीक है, this is something specific. Should we go for broad targeting or interest targeting based on what structure we use with interest? स्टार्ट करो टारगेटिंग से। ठीक है। जब आपके एड अकाउंट में 400-500 परचेजिंग हो जाए, फिर एडवांटेज प्लस चला दो, यू विल गेट अमेजिंग रिजल्ट्स। ठीक है। हम्म, और कैटलॉग एड क्लोथिंग में सबसे अच्छा परफॉर्म करता है, और वीडियो एड बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। या वीडियो और कैटलॉग को कंबाइन करके कलेक्शन एड बना दो, वो भी बड़ा अच्छा परफॉर्म करेगा। आसिम जोफा जो ब्रांड है वो सिर्फ करते कलेक्शन एड को यूज है। हम्म। हम्म। मुझे अच्छा ये बताइएगा, मैं अभी रिसेंटली भी किसी को बताया था कि वो कह रहा है सर मैं एडवांटेज प्लस से स्टार्ट करना चाह रहा हूँ, और अभी भी आपने कहा कि भाई 400-500 ऑर्डर्स आए तो फिर करो। मैं भी ये कहता हूँ कि यार मिनिमम अगर तुम्हारा एड टू कार्ट वैल्यू 2000-3000 रुपए, तो तुम कम से कम 1000-2000 ऑर्डर के बाद एडवांटेज प्लस चलाओ, ताकि फेसबुक के पास कोई डेटा हो। डेटा होगा, सही है। रेफरेंस ऐसे मैं आपको देता हूँ कि इन एडवांटेज प्लस वी विल लेट फेसबुक डिसाइड अवर टारगेट ऑडियंस। मीन्स कि मैंने पता क्या है, फेसबुक के हाथ में छोड़ दिया। एडवांटेज प्लस इज न्यू वर्जन ऑफ ओपन टारगेटिंग। जो पिछले पुराने बाबे हैं उन्हें पता है ओपन टारगेटिंग की न्यू फॉर्म है, कुछ भी नहीं है वो, ओपन टारगेटिंग है जस्ट। एग्जैक्टली। अच्छा, मुझे मुझे क्या सबको जरा क्रिएटिव के ऊपर प्लीज गाइड दें, थोड़ा लंबा चौड़ा आंसर, ताकि हम इसके क्लिप्स बना के भी लोगों को भेज सकें कि क्रिएटिव कितने जरूरी हैं और क्रिएटिव बनाने का सही तरीका क्या है। मैं 2 क्रिएटिव। मिनट मुझे जितने में आप आंसर दे रहे हैं, मैं जरा इसमें चार्ज पे लिखा दूं लैपटॉप। आप अच्छा, क्रिएटिव का क्रिएटिव। प्लीज बताइएगा। क्रिएटिव 70% इंपॉर्टेंट है आपका, 70%, क्योंकि 2024 में काफी ज्यादा फोकस अब क्रिएटिव पे हो गया है। अगर आपका क्रिएटिव अच्छा नहीं है तो ऑब्वियसली बात है आपको रिजल्ट बहुत गंदे मिलने वाले हैं। ठीक है, तो क्रिएटिव बहुत अच्छा बनाना है। अब बात है कि क्रिएटिव फाइंड बनाना कैसे है, जिसे कहते हैं क्लियर क्रिएटिव कैसा होना चाहिए। ये आपने देखना है कि व्हाट एक्चुअली वर्किंग फॉर योर कंपैरेटर। आप सिंपली एड लाइब्रेरी पे जाओ, अपने कंपैरेटर्स के एड्स को देखो, और वो एड देखो जो मोर देन अ मंथ चल रहे हैं, या मंथ अगर थोड़ा ज्यादा ज्यादा पुराना हो जाता है, तो वो एड देखो जो एटलीस्ट 2 वीक से चल रही है। क्योंकि वो एड है जो आपका कंपैरेटर जिस पे पैसा लगा रहा है, और कोई भी बंदा 2 वीक्स तक पैसा लगाता नहीं है किसी भी एड पे अगर उसे वो सेल्स नहीं मिल रही। तो आपने क्या करना है, अपने कंपैरेटर के वो एड्स देखने हैं जो मोर देन अ वीक, सॉरी मोर देन 2 वीक्स चल रही हैं, और उनकी एक लिस्ट बना लो। और उन एड्स को देखो कि उसमें हुक क्या है, उसमें स्क्रिप्ट क्या है, उसमें विजुअल हुक्स कैसी हैं, नेगेटिव हुक का इस्तेमाल हुआ है कि नहीं हुआ, स्क्रिप्ट कैसी है, होल्ड रेट कैसा है उनका, के कस्टमर को एंड तक लेके जा रही है वो वीडियो के नहीं लेके जा रही। ये एक समझ लो कि सीक्रेट फॉर्मूला नहीं है, बट फॉर्मूला यही है टू फाइंड अ वेरी गुड क्रिएटिव। और जो आपके लिए, आपके ब्रांड के लिए जो स्क्रिप्ट और जो हुक काम कर जाए, उसके मल्टीपल वर्जन बनाने लग जाओ। न्यू चीजें ट्राई फिर करने की जरूरत नहीं है, जो काम कर रही है उसके मल्टीपल वर्जन बनाओ, ताकि वो सारी चीजें आपके लिए काम करें। दिस इज वेरी लाइक ए क्विक एंड इजी वे टू क्रिएट एड फॉर योर ब्रांड। आई थिंक अब बासित भाई का वेट करना चाहिए मेरे को, मुझे आप लोग की चैट में से शो हो नहीं रही। तो हो रही होती तो मैं आपको खुद ही रिप्लाई कर देता, लेकिन लेट्स वेट फॉर बासित भाई एंड फिर हम कंटिन्यू करते हैं। सॉरी सॉरी सॉरी, मैं आ गया। हाँ, कोई इशू तो नहीं। अच्छा, क्लोथिंग स्टोर के लिए बता दें, बिल्कुल बता देते हैं। सेकंड थिंग, हाँ, आई एम प्लानिंग टू लॉन्च माय परफ्यूम ब्रांड, शुड आई स्टार्ट इट? नो। मार्केट कंपटीशन कैसा है परफ्यूम पे? मैं बताऊंगा इसके लिए प्लीज भाई। बताएं माय बताएं आप। ब्रदर परफ्यूम ब्रांड, ठीक है। हम्म। और अच्छा खासा जो है वो माशाल्लाह से बड़ा ब्रांड है, उनको अभी स्टार्ट नहीं किया हम्म। उन्होंने। हम्म। ये मार्केट
इतनी ज्यादा क्लटर्ड हो गई है, इतनी ज्यादा कंपटीशन है पाकिस्तान में, हर दूसरा बंदा परफ्यूम ब्रांड बनाना चाह रहा है। सुनील देखो पाजी कभी कभी ये का होता भी है ब्रांड है, market- सुनील पाजी ने भी ब्रांड लॉन्च कर दिया हाँ अपना। उसने भी कर दिया सर। हर सेलिब्रिटी, हर छोटा बच्चा वो जाता है शालमी से या बोल्टन मार्केट से जाएगा, राजा बाजार से जाएगा, बॉटल बनवाएगा, मटेरियल उसको पता होता है कि हाँ मैंने ये फ्रेग्रेंसेज हैं, इसकी जो है वो बनवानी है, इम्प्रेशन बनवानी है, वो बनवाएगा, बॉटल में डालेगा, 1000 रुपए की चीज को 2000 का बेचना शुरू हो जाएगा। और हर कोई यही कर रहा है। देखो हमेशा पैसे उस काम में बनते हैं जो थोड़े बोरिंग काम है। मैं कभी किसी क्लाइंट को कोई नीड सेलेक्ट करवा के देता हूँ ना, वो कहता है सर इसमें मजा नहीं आएगा। मैंने कहा भाई तेरे पैसे बनेंगे, तुम्हें मजा चाहिए या पैसे बनाने? तो ये देख लो आप फ्रेग्रेंस ब्रांड, मैं कह रहा हूं कि अगर आपके पास मिनिमम 10 मिलियन रुपीस, मतलब मिनिमम 1 करोड़ पे इन्वेस्टमेंट है, तो आप शायद स्टार्ट करें, वरना ना करें। आई नो मेरे 3 क्लाइंट्स हैं जो कि 2 जिसमें से प्रॉफिटेबल हैं और 1 प्रॉफिटेबल नहीं है। तो वो मुझे जो पता है नहीं कि है, वो इसमें कितना जो नहीं है वो कॉम्पिटिशन है। मास सफर तो नहीं कहीं? नहीं सर, नो। उस बेचारे का था बड़ा बुरा तो होगा। हाँ, तो बहुत मुश्किल होता है यार। देखो कोई सेलिब्रिटी लेड ब्रांड भी होगा ना, मुझे पता है मेरे पास कुछ क्लाइंट्स हैं इस तरीके के ना, कि वो हैं मशहूर लोग हैं, कोई यूट्यूबर है, कोई इंस्टाग्रामर है, वो नहीं एक चला मिनट पा आपकी रहे बात अपना काट, ब्रांड। मैं आपकी बात काटता हूँ। मैं ना एक जो चले एक जो कर रहे हैं ना, उन्हें एक ट्रिक बताता हूँ। हाँ। शाहरुख खान जो जिन परफ्यूम्स के ऊपर शाहरुख खान आता है, हम्म, मतलब सेलिब्रिटीज आते हैं ना बॉलीवुड और हॉलीवुड के, हम्म, उनकी कॉपियां बेचना स्टार्ट कर दो और एड यूज करो वही वाला जिसमें शाहरुख खान आता है। भाई कमाल। 20 20 का आरओएस आता है, 20 का आरओएस पाकिस्तान के अंदर। वो मैंने दुबई में बेचा 15 के आरओएस पे। अब जिसने वो करना एड है, दिस इज द बेस्ट वे। पर कोई कर भी रहा है, आपको पता होगा। मुझे पता है। हाँ, तो परफ्यूम की जो नीड है यार, वो देखो बहुत ज्यादा क्लटर्ड हो गई है हम्म, मार्केट। इसमें सीपीएम रेट बहुत ज्यादा हाई आना है क्योंकि अभी कंपटीशन बढ़ गया है, हम्म, तो इतने मार्जिन नहीं बचेंगे। हाँ, हम्म, अगर आप इम्प्रेशन से हटके कोई परफ्यूम बनाना चाह रहे हो, ठीक है, जो कि एक्सपेंसिव है, थोड़ा हाई टिकट है, 10,000 का, हम्म, 15,000, 20,000 का, लोग लेंगे। हाँ, पाकिस्तान में ऐसा नहीं हाई टिकट आइटम नहीं बिकता। सर आपको बड़ा पता है बिकता कि है। 1.5 1.5 लाख की चीजें बिकती हैं यार पाकिस्तान में। आपने मुझे स्टोर खोल के दिखाया था जिसका एक एवरेज कार्ड शॉपिफाई का स्टोर है, जिसपे शॉपिफाई का एक है। एक 150 लाख रुपए के ऑर्डर आ रहे हैं। एक और ऑर्डर एक और एक एक प्रोडक्ट, ऑर्डर ऐसे ही है। एक प्रोडक्ट एक ऑर्डर। यहाँ पे लोग साल साल 2-2 साल काम करते हैं, उनका दिन का लाख रुपए का ऑर्डर नहीं आता ऐसे ही है। मिला के पूरे। ऐसे ही है। इधर एक स्टोर ऐसा है शॉपिफाई पे जो कम से कम 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रुपए का एक प्रोडक्ट बेच रहा है, और ऐसे ही बिक रहा है उसका, पाकिस्तानी मार्केट में बेच रहा है भाई, रिटर्न भी नहीं है ना उसके। 100% डिलीवरी अपफ्रंट पेमेंट। हाँ, अपफ्रंट पेमेंट। तो आप अगर इलीट आवाम के लिए काम कर रहे हो तो आपका काम बहुत अच्छा बहुत। चलेगा। बट क्लटर्ड मार्केट में ना घुसो अगर पैसे नहीं है तो। यार किन्नू का स्टोर लॉन्च कर लो ना यार, क्या हो गया है? किन्नू अभी अमीर बंदा हर बंदा लेगा किन्नू यार, क्या हो गया है? किन्नू में बेचो। अभी मैं बताता हूँ आप लोगों को यार, जिन्हें आइडियाज चाहिए मैं बताता हूँ। हाँ, बासमती राइस का ब्रांड बना लो अपना, ठीक है। हिमालयन साल्ट का ब्रांड बना लो अपना। फ्लोर का ब्रांड बना लो, किन्नू का ब्रांड बना लो, फ्रूट्स पे आ जाओ, कंज्यूमेबल आइटम में आ जाओ, टारगेट करो जस्ट डीएचए, बैरिया, फैसल टाउन और ये जो एफ सेक्टर हो गए इस्लामाबाद के। भाई लिख के देता हूँ, सक्सेसफुल ब्रांड बनेगा पाकिस्तान में। लिख के देता हूँ मैं। लोग आते नहीं है, लोग मैं पता क्या मसला क्या है, लोग क्लोथिंग, ज्वेलरी, शूज, बैग्स और कॉस्मेटिक, इनसे निकल ही नहीं रहे बाहर। लोगों को एग्जैक्ट। लगता है भाई यही ई कॉमर्स है। लोगों को लगता है भाई ये छोटा सा जो है ना सर्कल, ये ई कॉमर्स है बस। हर दूसरा हमें ब्रांड तो क्लोथिंग होगा, हर दूसरा शूज पे आएगा। इन तरफ कोई एग्जैक्टली, सोचता ही नहीं। मसला ये है सारा। या बिल्कुल। लॉर्ड का, या लॉर्ड के सामान का स्टोर बना लो अपना। करोड़ों में लोग कमा रहे लॉर्ड का सामान बेच के। पर मैं आपको बताऊं, मैंने केजीज के हिसाब से ना, ये हम्म, मिनीसो की हेयर बैंड्स वगैरह है, ये सारी प्रोडक्ट्स ना उठा के हम्म, एक बड़े अच्छे प्रीमियम पे, हम्म, मतलब कम से कम कोई 20% मैंने हम्म, मार्जिन रखा है। बीस हम्म, परसेंट कह रहा हूँ, मतलब 2,000% मार्जिन। 20 रुपए हम्म, की चीज को हमने 500 रुपए का भी बेचा हुआ है। ऐसे बेची है। बिकती है लॉट की चीजें, और ऐसी ब्रांड न्यू चीज की बात कर रहा हूँ, ऐसी है। क्योंकि वो ब्रांड की चीज है, हमने लॉट उठा के बड़ा बेचा है माल। बेचा है। अच्छा, पर्सनल ब्रांडिंग पे सवाल है राजा सैफ खान का। हम्म,
लोग कम करते हैं पर्सनल ब्रांडिंग में या अच्छा लगता है फैंस वगैरह, ये आप ज्यादा अच्छा बता सकते हैं। ये देखो, कभी कभी अच्छा भी लगता है, लेट्स बी ऑनेस्ट। फेम हो गया ना कि यार मुझे फेम नहीं पसंद, वो झूठ बोल रहा है। सही बात है। फैंस हर बंदे को अच्छे लगते हैं, ठीक है। हर बंदे को कहता है यार कोई मैं जा रहा हूँ, वो लोग आके मिले। एग्जाम्पल है, गवर्नर हाउस में इवेंट था। आप हम्म, आप एक जगह पे बैठो, किसी इवेंट पे आप गए हो, चार हम्म, बंदा आपको मिले, आपको अच्छा नहीं लगेगा? ऑब्वियसली बात बिल्कुल। है, लगेगा। हम्म, आप कहोगे यार, एक इज्जत है ना, लोग मुझे जानते हैं। आप किसी मॉल में जाओ, आपके सर वो आपका, मैं स्टूडेंट हूँ, मैं आपकी वीडियो देखता हूँ सर, आपके साथ सेल्फी ले लूं, कहा जो। लेकिन कभी हम्म, कभी गलत भी हो जाता है कि, मैं सर आपको एग्जाम्पल दे रहा था, मेरे पास एक होंडा रिबॉन भी है। अब मैं हम्म, जब अपने होम टाउन जाता हूँ, एक पता नहीं बंदा मुझे वो मिल जाए कहीं से, वो मैं जब भी जाऊँ ना, तो जब भी अपने होम टाउन जाऊँ, ऑब्वियसली बात है, उसे लेके मैं बाहर निकलूँ, मुझे मेरी हर रील पे कमेंट करता है, सर आप होंडा रिबॉन में वहां पे थे इतने मुझे, हम्म, मैंने आपको देखा था। मैंने कहा यार तू देखा था तो मैं क्या करूं भाई, तू मुझे बता मैं क्या करूं। तूने हम्म। देखा था तो मिल लेता, आगे मिलना था तो, ठीक है। सर आपको चाहिए आप ऑडी लें ना, आप ऑडी हम्म, लें, आप लोगों को दिखाएं, उससे आप पैसे बनाएं। आप सही काम ना करें। मैं अभी ये आने से पहले, आधे घंटे पहले हम उठे हैं अभी मीटिंग से, मैं हम्म, वहां यही बात कर रहा था। मैंने कहा यार मैंने लोगों को ना ये चीज कभी दिखाई नहीं, क्योंकि हम हमारे अंदर वो चीज नहीं है। जो बंदा काम कर रहा होता है ना, उसके पास टाइम नहीं होता कि मैं अपनी कोई गाड़ी दिखाऊं या मैं अपना ऑफिस दिखाऊं। हम्म, मुझे भी कभी कभी गुलशन वगैरह में अगर मैं किसी दोस्त के साथ या कहीं पे बाइक पे जा रहा हूँ ना, तो मेरे पास मैसेज आता है कि सर आप बाइक पे घूम रहे थे। तो मैंने कहा तो क्या हुआ? तो मैं कहता हूँ यार तू मेरे ऑफिस आ, मुझे ये काम दिखाऊं फिर। नहीं यार उन्हें, मैं अपना नहीं ऑफिस नहीं काम नहीं, करके उन्हें फिर तेरे उन्हें साथ उन्हें पता बनाऊंगा। क्या करना है यार, अपना है, किराए का नहीं है, अपना है, हाँ, सीरियसली अपना है। ये वैसे बात तो सही है। यार हमने बड़ी मेहनत से बनाया भाई, अब मैं क्यों करूं दिखावा? मेरा बनता नहीं है दिखाना। और मैं सही बात करूं, यहाँ जितने लोग हैं, यार अगर आपको कोई ये चीजें दिखा रहा है ना, तो मुझे नहीं लगता कि वो कोई काम भी कर रहा है पीछे। क्योंकि मैं अगर अपना बताऊं ना, तो मैं अपना ई कॉमर्स स्टोर चला रहा हूँ, तो मेरा आधा से ज्यादा टाइम ना दिन का उसमें जाता है। मेरे ऐसी पास है, टाइम ही नहीं मिलता है, ना मैं कोई वीडियो बनाने का टाइम मिल रहा है, ना मैं अपने क्लाइंट्स को देख रहा हूँ। तो मैं ना अपनी गाड़ियां दिखा सकता हूँ, ना मैं अपने ऑफिस की वीडियो बना सकता हूँ। मैं किसी मीटिंग में जा रहा हूँ, अब हम्म, अच्छा लगेगा कि मैं मोबाइल निकाल के दिखाऊं सारा कि देखो मैं यहाँ पे आया। मैं कभी कभी ना, सर आपको पता है मैं आपको बोल रहा था कि मैं गुस्से में आके ना किसी दिन हर चीज डालना शुरू कर दूंगा। मैंने कहा फिर वर्थ इट नहीं है यार। ऐसी है, दिखावा अच्छी बात, करके ना हमें नहीं चाहिए लोग। ऐसी है, इतना है अल्लाह ने दिया है, बस हलाल का खा रहे हैं, इतना बहुत है। ऐसी है। अब सर मेरा नाम फैजान है। अगर हम किसी को फेसबुक ऐड सर्विसेज, तो उसमें क्लाइंट्स को क्रिएटिव हम खुद बनाने की सर्विसेज देनी लाजमी है, या फिर ओनली एड्स रन करें? मतलब हम अगर किसी क्लाइंट को सर्विसेज दे रहे हैं, तो हाँ, उसको एड भी हम बना के दें, या हम सिर्फ एड्स रन करें? देखो, अगर मैं तो ये चीज वैसे रिकमेंड नहीं करता, क्योंकि धीरे धीरे बात है कि एड इज समथिंग डिफरेंट। लोग समझते हैं कि नेट से कैसे? चार वीडियो उठाऊंगा, मिक्सअप मैच करूंगा, ऐड बन गया, नहीं। ऐड की गेम ही डिफरेंट है मेरे भाई। देखो, अगर तो आप एजेंसी हो, या अगर आपके पास कोई ऐसा बंदा है जो ऐड बनाना जानता है, तो ऐड की कमिटमेंट करो, वरना बोलो भाई ऐड आपने देनी है, मेरा काम क्या है सिर्फ ऐड चलाना और सेल्स लेके देना, ऐड नहीं मैं बना के बिल्कुल। दे रहा हूँ। ये चीज है। अच्छा, इसमें देखें पता है क्या होता है? हम्म, अब हमारे पास अगर कोई बंदा आता है ना, तो वी स्पेशलाइज इन एड्स, ठीक है। तो हम्म, हम फिर उसको रेकमेंड करते हैं कि यार आप हमसे एड्स बनवा लो। हम्म, बट जब तक हम, ये स्पेशलाइजेशन हमारी नहीं थी ना, हम्म, जो कोर है ना मेरी, वो मार्केटिंग थी। तो हम सिर्फ मार्केटिंग क्लाइंट्स लेते थे, और क्लाइंट हम्म, को बता दिया करते थे उसको, अगर हमें क्रिएटिव अच्छा नहीं लग रहा और उसको उस हम्म, क्रिएटिव पे चाहिए, तो एज अ हम्म, मार्केटर हम ये जरूर बता देते हैं कि भाई ये क्रिएटिव तो नहीं चलेगा आपका, आपको अच्छा ऐसी है, क्रिएटिव बना के देना है। हम्म, तो उसके ऐसी है, लिए हम पीडीएफ बना के सेंड कर देते हैं, जिसमें सारे की पॉइंट्स होते हैं। क्लाइंट उस तरीके का हमें ऐड बना के दे, वो हमारी मर्जी के हुक्स हो। हम्म, देन हमारा काम बनता है कि हम उसको एड्स के ऊपर अच्छा रिजल्ट ला के दें। ऐसी है, ऐसी है। बासित सर लाइव अपलोड कर देना, बिल्कुल लाइव अपलोड हो जाएगी। अच्छा, सर्विस बेस्ड मॉडल और योर ओन वाइट लेबल स्टोर इन पाकिस्तान। पाकिस्तान सर में सर्विस, सर्विस, देखो, सर्विस बेस्ड मॉडल। नहीं मैं बताता हूँ, देखो, यू वांट टू गेट लाइक स्टार्ट गेट रेवेन्यू जनरेट करना है फॉरन, तो सर्विस पे आ जाओ। लंबी गेम खेलनी है, अपना ई कॉमर्स ब्रांड लॉन्च करो।
ई कॉमर्स गेट रिच क्योंकि नहीं है। सर्विसेज में आप कह सकते हो कि लेट से पहले महीने 3-4 मिल सकते हैं, पॉसिबिलिटी है ना। 50-50 सबसे तो 2 लाख में बन जाएगा। ई कॉमर्स में नहीं बनेगा 2 लाख रुपए। हम्म, अगर आपने एक लंबी गेम खेलनी है, आप कहते हो यार मैं मेरा एक ऐसा ब्रांड है जो 10 साल बाद मुझे हर महीने का करोड़ रुपया प्रॉफिट कमा के दे रहा है, फिर तो ई कॉमर्स में चले जाओ। हम्म, लेकिन आप कहते हो कि यार मैंने अपनी किचन इनकम सेट करने के लिए कोई ब्रांड लॉन्च करना है, तो नहीं। ब्रांड्स किचन इनकम के लिए नहीं बने मेरे भाई, ब्रांड्स बने हैं लंबी गेम के लिए। बिल्कुल। वो एसेट्स है, ब्रांड आर एसेट्स। अब मसला और क्या है, मैं ब्रांड, नाम लेता हूँ। सनी ली सर ने ये भी बता दूं, सनी, मैं बताता ब्रांड हूँ, सनी ली ने एक दो लोगों का दिमाग खराब नहीं है। किया है। ये मैं हम्म, बताता हूँ, नाम लेता हूँ, सनी ली ने लोगों का दिमाग खराब किया है। अनेबल वाले साकिब ने लोगों का दिमाग खराब किया कि ई कॉमर्स से तुम लोग अपनी किचन इनकम सेट कर सकते हो। इसी वजह से ये लोग, इसी वजह से वीएफ कितने आगे हैं मार्केट में। काम बेशक बिल्कुल, नहीं आता, वीए भरमार पड़ेगी है। हर वो कहता है हर ई बिल्कुल, कॉमर्स के इवेंट में तो 50 वीए खड़े होते हैं आगे। क्या है? बिल्कुल। लोगों का माइंड चेंज किया कि भाई तुम किचन इनकम सेट कर दो, किचन इनकम करनी है, सर्विसेज में आ जाओ, हम्म, जल्दी भी हो जाएगा, आपको इन्वेस्टमेंट की भी इतनी जरूरत नहीं है, काम हो जाएगा। ई कॉमर्स हम्म, लंबी गेम है, लोगों को ये हम्म, फर्क समझ नहीं आया। और बस सोने पे सुहागा हमारे माशाल्लाह से शॉपिफाई किंग आ गए। उन्होंने बोला कि ये चीज है, ये चीज है, ये ये बस मुझे पैसे दो और मैं सब करा दूंगा। ट्रेडिंग भी सीख लो जाके उससे। आप ट्रेडिंग सिखा रहे हैं भाई साहब, माशाल्लाह से। हाउ टू राइट एंगेजिंग एड कॉपी। इंगेजिंग देखो उसके ना 5 स्टेप्स हैं, ठीक है। नंबर 1, यूर हुक। लोग समझते हैं कि वीडियो ठीक हुक है। होती है, नहीं, टेक्स्ट की भी हुक होती है। यूर हुक। उसके बाद आपने प्रॉब्लम के ऊपर डिस्कस करना है। ठीक है। हुक, प्रॉब्लम, प्रॉब्लम का सोल्यूशन, हाउ योर प्रोडक्ट गोना सॉल्व द सोल्यूशन, ऑफर। ये 5 स्टेप कर लो, आपकी क्लियर एड कॉपी बनेगी। दोबारा बता देता हूँ। हुक, प्रॉब्लम, प्रॉब्लम का सोल्यूशन, हाउ योर प्रोडक्ट गोना सॉल्व द प्रॉब्लम, एंड लास्ट में ऑफर। 2 से 3 लाइन की तरफ काम हो जाएगा। Which is the best category to start in Pakistan? Budget is around 500K। भाई मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप लोग के पास लिमिटेड बजट है तो सबसे पहले ब्रांड स्टार्ट करो बहुत ही कम पैसों से। अगर 5 लाख रुपए भी है ना, तो कुछ ऐसी कैटेगरी में जाओ जहां मार्केट में बहुत ज्यादा कंपटीशन ना हो, आप इजीली अपने काम को ग्रो कर पाओ। ऐसे अब मैं ही। बेबी प्रोडक्ट का काम कर रहा हूँ पिछले 8 साल से, ठीक हम्म, है। स्टिल आई नो कि इसमें बहुत बड़ा गैप है। हम्म, हालांकि कहने को तो मैं अपने कॉम्पिटिटर्स बना रहा हूँ, मगर यार हाँ, देखो मेरी सोच है कि मेरा रिस्क कोई कहीं पे नहीं लेके जा सकता। ऐसे ही जितना है। मैंने कमाना है वो मैं कमा लूंगा। तो आप ये काम कर सकते हो, क्योंकि मुझे पता है अगर 10 लोग आएंगे तो उसमें से हर बंदा सक्सेसफुल नहीं होगा, लोग, कुछ ही लोग चल ऐसे ही पाते है। हैं। तो आप बेसिक की हाँ, कैटेगरी का काम करो, ये सबसे बेहतर काम है। उसमें भी एक ऐसे ही नीच है। पकड़ लेना। आप सारे बच्चों का 10 साल तक के बच्चों का काम नहीं करो, न्यू बॉर्न का करो, ज्यादा से ज्यादा 2 साल 3 साल तक जाओ। हम्म, तो उसमें आप अच्छा ब्रांड बना सकते हैं और बन स्लोली सकते हैं। ग्रोथ होगी। एकदम से आपकी ग्रोथ नहीं हो जाएगी, आप वनडे मिलियनर नहीं बनोगे ना, मुझे वो काम आता है। हम्म। अच्छा, एज अ बिगिनर लाहौर में हम किस एजेंसी में जॉब कर सकते हैं? यार भाई मैं तो एक इंटर्नशिप देना। नहीं नहीं, एक एजेंसी बड़ी अच्छी है, क्या नाम है उसका, शॉपिफाई किंग की है, वेल्थ यूनिवर्सिटी, वहां पे इंटर्नशिप आई है, वहां पे आप कर लो जाके। नहीं नहीं, मेंटर पाकिस्तान वालों के पास भी कर सकते हैं, वैसे उनके भी बड़े अच्छे अच्छे स्टोर है। उनके भी मैंने रिसेंटली ना उनका वीडियो शेयर करके एक कमेंट डाला था कि भाई, अच्छा मैं आपको एक बात बताता हूँ। मैं आपको देखिए स्क्रीनशॉट आप, भेजूंगा, आप बात कर, देखिए एक मेंटर जितने पाकिस्तान लोग के साथ। सुन रहे हैं ना, अब मैं आप लोगों को ना बात बताता हूँ कि लोग किस तरीके से कितना आसान करके इस चीज को भेजते हैं। ऐसे देखो, ही है। मैं मेंटोर पाकिस्तान की अगर बात करूँ, मुझे कोई मसला नहीं है उनसे, सिर्फ उनके कंटेंट से मसला है। अब वो बंदा बैठ के वो कहता है कि देखो, आपने 6 लाख रुपए महीना कमाना कितना आसान है। वो कहेगा कि आप 100,000 रुपए की एक प्रोडक्ट लो, उसको 2,000 रुपए का सेल करो। मैंने कहा ठीक है। हम्म, अब वो कह रहा है 500 रुपए आपने अपनी एड कॉस्ट डाल दी और आपने अपने खर्चे डाल दिए। मैंने कहा वो भी ठीक है। अब आप 200 रुपए अपना कैंसिलेशन भी डाल दो, ये भी डाल दो, 300 रुपए आपको एक प्रोडक्ट पे बचत हो रही है। मैंने कहा चलिए ठीक है सर। अब आप दिन के बेचो 100 पीसेस, तो दिन का आपका बन गया 30,000 रुपए, महीना आपका बन गया 9 लाख रुपए। अब 9 लाख रुपए छोड़ो यार, मैं तो 3 लाख 6 लाख रुपए कह रहा था आपको बनाने का। अबे भाई इसमें काम कहाँ है? यार आपने मुझे नंबर
बताएं, अभी मैं काम करने जाऊंगा, मेरे एड फेल हो जाएंगे, मुझे प्रोडक्शन के इशू आ जाएंगे, मेरे रिटर्न्स आएंगे, कुरियर पेमेंट ले लेता है पाकिस्तान में। कुरियर ये ई कॉमर्स का उधार का काम है, ये कैश का ऐसे काम तो नहीं है। हमारे पास ऐसे प्री ही है, पेमेंट तो आती ऐसे ही है। है, मैं आज 5 भेजूंगा तो मेरे हम्म, पास पेमेंट तो आनी है 5-6 दिन में कम से कम। अगर मैं पोस्ट ऐसे टैक्स ही की बात करूं या और कुरियर कंपनीज की बात भी करूं जो एडवांस पेमेंट दे रही हैं, वो भी 100% एडवांस पेमेंट नहीं देती हैं आपको। ऐसे तो मुझे ही है। 50% पैसे मेरे आज मिल रहे हैं, बाकी 7 दिन बाद मिल रहे हैं। और दो तो तीन हफ्ते इतने तीन हफ्ते तीन हफ्ते कम से कम लग जाते हैं। एग्जैक्टली आपकी पूरी पेमेंट आने में। अब ये चीज उस बंदे को पता है जो काम कर रहा है, जो डेली फेस कर रहा है। मैं खुद डेली लगा होता हूँ कि भाई वो मेरी पेमेंट रह गई थी, अच्छी खासी पेमेंट रोकी हुई है, मुझे क्लियर करें, मैंने आगे पेमेंट करानी होती है। ऐसे ही है, क्योंकि हम बिजनेस कर रहे हैं ना इस चीज का। ऐसे ही है। हमने डायरेक्ट कोई कोर्स बेचना तो स्टार्ट नहीं कर दिया है या कोई मार्केटिंग एजेंसी बना ली, पहले बिजनेस किया है, फेल हुए तब जाके यार काम करना शुरू किया है। पता है मसला क्या है? वो फेक स्क्रीनशॉट भी तो लगाते हो ना, फेक। मैं बताता हूँ, उसके ने ना उसने 6 करोड़ रुपए का स्क्रीनशॉट लगाया हुआ था। उस पर 1.5 करोड़ रुपए तो एक दिन की सेल दी। हाँ, फेक इतना बड़ा ग्राफ, मैंने कहा यार, मैंने कहा यार मतलब झूठ तो कोई सोच समझ के बोलता है यार, झूठ भी। पर नकल के लिए भी अकल की जरूरत है, मसला ये है। ये खैर, इस टॉपिक को हम छोड़ते हैं, हम प्रोडक्टिव बात हाँ, करते हैं। तो ऐसे बात बहुत करते होने हैं वहां पे। हैं सर। 3.5 मिलियन की लोकल मंथली सेल्स के लिए कितना एड बजट होना चाहिए एंड आरओआई कितना हो जाता है न्यू स्टोर के लिए? बिल्कुल। अब मुझे तो नहीं पता, वैसे अगर इतना साफ साफ हम आपको बता सकते हैं ना तो ये बिजनेस शायद हलाल ही नहीं होता हम्म, कि कितने हम्म, पैसे डालें कितने पैसे निकालें। इतना हम्म, नहीं होता, फ्लक्चुएशन होती है भाई। ऐसे ही है। आपको अगर 35 लाख की सेल करनी है तो आप पहले बताएं आप कौन सी कैटेगरी में काम कर रहे हैं, लेकिन नॉर्मल उसमें रिटर्न्स अगर देखो, कितने। मतलब नॉर्मल बताया जाए, अगर 6 का आरओएस नॉर्मल एग्जांपल है कि 6 का तो क्लोथिंग में भी आ जाता है, तो 6 के आरओएस के हिसाब से निकाल लो अपनी कैलकुलेशंस। नॉर्मल तो निकल ही आता है 6 का आरओएस पाकिस्तान में। मगर वो भी सर तब जब किसी को ढंग के ऐड चलाने आते हो। अब हाँ, अगर जो मुमना है, मुमना अगर आपको ऐड नहीं चलाने आते और आपका आरओएस इतना भी नहीं आ रहा और आपकी कैंसलेशन या रिटर्न ज्यादा है, आप टिकटॉक के ऊपर काम कर रही हैं या उस प्लेटफॉर्म पे जहां पे रिटर्न ज्यादा है, तो आपके पैसे नहीं बनेंगे इतने। तो कभी भी ना इतना डायरेक्टली हम नहीं बता सकते जब हम्म, तक हम ऑडिट करते हैं सारी चीजें। बट जैसे सोहेब भाई ने बताया कि एक्सपेक्टेड हम कर सकते हैं कि 5 to 6 इजिली निकल जाता है। निकल और अगर जाता है, आप ऐसे ही है। अच्छा काम करेंगे तो यू विल अर्न मोर। हम्म, अच्छा, स्किलिंग पे आप कौन सी ऑटोमेशन करते हैं? ये भी ऑटोमेशन हाथों से करना है यार इससे वो। स्किलिंग हाथों से करते हो, कोई टूल टूल नहीं है स्केलिंग का, मैनुअल। 3 तरह की स्केलिंग है, सॉफ्ट, अग्रेसिव, हाइपर। जो मर्जी कर लो, हाथों से करते हैं। कोई टूल यूज नहीं करते। मैं तो नहीं करता खैर। सर मैं भी नहीं करता, मुझे पता होता तो मैं शायद यहाँ पे नहीं होता। स्किलिंग का अगर कोई टूल होता तो स्केलिंग वो का मुझसे कोई टूल नहीं 2000 है, की कोई टूल मात्रा में नहीं ले है, लेता। मैनुअल है सब। स्केलिंग का पूरा काम मैनुअल है। और हर कैटेगरी पे अलग तरीके की स्केलिंग होती है, अलग तरीके से स्केलिंग होती है। ऐसे ही है। बस भाई आपको डिलीवरी कॉस्ट कितनी पड़ती है? यार मेरी 180 रुपीज डिलीवरी कॉस्ट है एवरेज। कुछ पार्सल मेरे ऐसे होते हैं जिस पे 1200-1300 रुपये भी डिलीवरी देते हैं हम। जो मेरा मेजोरिटी पार्सल है उसके ऊपर हम देते हैं 150 to 160 रुपीज डिलीवरी पूरे पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि मेरे छोटे प्रोडक्ट भी ज्यादा हैं। तो एवरेज मेरा आता है तकरीबन 180, मैक्सिमम अगर मेरा आ गया 200 रुपये पर पार्सल मुझे पड़ता है। ये मेरी डिलीवरी कॉस्ट। सर नॉर्मल यही दूसरी है, सब यही है नॉर्मल तो। हम्म, सर दूसरी सिटी से बंदा अपनी सिटी में आएगा तो सिर्फ वही बंदे को एड्स कैसे दिखाएं? जियो टारगेटिंग मतलब कह रहा है, जियो टारगेटिंग की बात अच्छा, कर रहा है। सही है, सही। देखो, अगर आप कहते हो ना कि एवरी एनीवन हु विजिटेड लाहौर एग्जांपल है, आप हम्म, लाहौर की लोकेशन डाल दो, तो जो बंदा लाहौर में रहता है और जो रिसेंटली लाहौर में आया है, सबको ऐड शो होंगे। हाँ, पहले आप ये कर सकते थे कि सिर्फ उसी बंदे को ऐड शो हो जो लाहौर से आके चला गया है। लेकिन आप फेसबुक ने चीजें खत्म कर दी है। यूट्यूब पे कर सकते बिल्कुल। हो, अभी भी आप यूट्यूब यूट्यूब पे है अभी भी। अगर यही चीज आप कंट्री वाइज करना चाहो तो यू कैन यूज एक्सपेट्स। मतलब वो यस, एक्सपेट जो पाकिस्तान में होते थे अब यूएस में, या वो एक्सपेट जो यूएई में है बट वो रिहायशी पाकिस्तान के, तो उनको भी यस। आप ऐड दिखा सकते हो। मैं इस टाइम ना, एक केस स्टडी बताना चाहूंगा। आजकल ना, आजकल जी। यूट्यूब इज द ओनली प्लेटफॉर्म जहाँ पे आप लेजर फोकस टारगेटिंग कर सकते हो। फेसबुक गूगल ब्रॉड हो गया, यूट्यूब पे भी एग्जैक्टली। लेजर लेजर फोकस टारगेटिंग होती है।
आप ये भी कर सकते हो यूट्यूब के ऊपर कि सिर्फ और सिर्फ डकी की वीडियो के ऊपर मेरा ऐड है। ये अनेबलर अच्छा। वालों ने ये किया था ना, साकी बाजार अनेबलर जो सनी अली वाले ने, एक्सट्रीम कॉमर्स वालों ने क्या किया था, हर अनेबलर की हम्म, वीडियो पे उनका ऐड आता था, हर शाम सरवर हम्म, सर की वीडियो पे उनका ऐड आता था, एचईपी वाली के ऊपर उनका ऐड आता था। वो उन्होंने लेजर फोकस टारगेटिंग की हुई थी। वो आप यूट्यूब पे कर सकते हो अभी भी। डकी इज योर कॉम्पिटिटर नाउ। हम्म। मैं कह रहा हूँ डकी इज योर कॉम्पिटिटर नाउ। चलो शुक्र है अनस से नहीं किया, डकी को मान लूंगा मैं, अनस से नहीं किया फिर ठीक है। अच्छा, अगर आपकी एजेंसी से सर्विसेज लेनी हो तो कितनी मिनिमम इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट कर सकते हैं? बोथ गिव कोटेशन। भाई मैं नहीं दे सकता ऐसे कोटेशन आपको कॉल के ऊपर। ना मुझे पता है, ना उनकी तरफ से भी बात कर लेता हूँ। कॉल पे कोई कोटेशन नहीं देता है। क्या कर रहे हैं आप? आपको पहले रिक्वायरमेंट डीएम डिफरेंट करना होती है, पड़ेगा तो क्लाइंट के रिक्वायरमेंट के हिसाब रिक्वायरमेंट से होता बताएं। है ना, क्लाइंट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से होता है सब कुछ। ऐसे हम, मेरी कोई रेट लिस्ट नहीं है भाई कि मैं वो लगा दूं वो इतने भाई पैसे इस चीज के। वो जब वो ना वो होटल का मेन्यू होता है, रेट लिस्ट वो आप अपनी बनाओ वैसे। ये मैं तो तुम ये ना ये इन्फ्लुएंसर्स की रेट लिस्ट होती है वैसे। स्टोरी कितने लोग का, पोस्ट हाँ, कितने लोग का, ये इसके कितने लोग का, कितने एंड में लोग? लेते हैं कितने, 1500 के अंदर, और एंड में लेते हैं 1500 के अंदर रील लगा देते हैं। तो यार देखो, एजेंसी के चार्जेस जो है इट डिपेंड्स ऑन योर वर्कलोड। आपका कितना काम है, कितनी इन्वेस्टमेंट आपके पास है, और कौन सी कैटेगरी के अंदर आप काम कर रहे हैं, और हमारे लिए कितना स्कोप ऑफ वर्क है। तो ये चीजें पहले देखते हैं, उसके बाद फिर एक्सपेक्टेशन जो है वो कोड करते हैं। वो देखा जैसे सीधी सी बात है, अगर एक क्लाइंट है जो 50 लाख महीना कर रहा है रेवेन्यू, और हम्म, एक है जो 10 करोड़ पे कर रहा है, दोनों से सेम चार्ज किया ही नहीं जा सकता। एग्जैक्टली। दोनों का वर्कलोड डिफरेंट है, दोनों की प्रॉफिटेबिलिटी डिफरेंट है, तो ये डिफरेंट होता बिल्कुल। है ना। अच्छा, बेस्ट कुरियर कंपनी इन पाकिस्तान, यार राइट नाउ पोस्टेक्स इज वेरी गुड नहीं इन नहीं नहीं माय नहीं 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 इन माय नहीं, मेरे एक्सपीरियंस। क्लाइंट का तो बड़ा गंदा एक्सपीरियंस रहा है। आज ही मैंने देखिए, मैंने बड़े अकाउंट खुलवाए हैं पोस्टेक्स पे, मेरा अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, तो मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बता आपका रहा हूँ। एक्सपीरियंस बाकी अच्छा है। लेपर्ड, हम्म। हाँ, लेपर्ड भी अच्छा है। मैं तो मेरा भी बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा था। मैं मेरे तो कोई क्लाइंट, मगर क्लाइंट का एक्सपीरियंस अच्छा रहा था, लेकिन 2-3 क्लाइंट से मुझे रिपोर्ट्स आना स्टार्ट हुई हैं अब, ओ, 1-2 वीक से ना। तो अब मैं खुद पर्सनली पोस्टेक्स को रिकमेंड नहीं कर रहा। अगर बट यस, बाकी तो सोचो, बेहतर ही है। पाकिस्तान में आपको पता है कि कोई कुरियर कंपनी ना कंटिन्यूअसली अच्छा काम करती ही नहीं है, आपको चेंज करना पड़ता है। यार पाकिस्तान का मसला नहीं है, हम्म, मेरा क्लाइंट है यूके का। हम्म। 15 दिन हो गए हमारा पार्सल डिलीवर नहीं कर रहा अगला। क्लाइंट वो डेली तरीका कौन ईमेल कर रहा है। कुरियर है? हम्म। कौन कुरियर रॉयल मेल, यूके की। है? अच्छा, अच्छा, 2 हफ्ते सोहेब भाई हो काफी गए, तेज लग रहे हैं दो आज। हफ्ते हालांकि मेरी इन्वेंट्री पड़ी भी इन यूके है, 3PL के अंदर। दो हम्म। हफ्ते हो गए वो डिलीवरी नहीं कर रहा। आज ये क्लाइंट ईमेल भी है कि कल तक मेरा पार्सल आया तो मुझे रिफंड चाहिए, और आई एम गोना सू यू। ओ, सोहेब भाई आप आज फ्रस्ट्रेट लग रहे हैं, कमेंट आया है। क्या? कमेंट आया, सोहेब भाई आज फ्रस्ट्रेट लग रहे हैं। नहीं, फर्स्ट एड नहीं है, कभी कभी ऐसे मौके मिलने चाहिए जब बंदा दोनों लोगों की हाँ, बुराइयां कर सके। असल कॉल करने का, ये लाइव कॉल का मकसद ही ये था कि हम दोनों बहुत ज्यादा भरे हुए थे, हम आपस में बड़ी बातें कर रहे होते थे कि ये बंदा, क्योंकि वी नो द इनसाइट्स, हमें पता भाई है हम, सब। मैं एग्जांपल दे रहा था। हमने सबको सोशल मीडिया के अलग से भी देखा हुआ है। मसला ये है, हमने सबको हम सबको सोशल मीडिया से अलग से हाथ मिला के मिल चुके हैं। पता लग रहा है क्यों कैसे है। हाँ, रियलिटी में कौन कैसा है, तो फ्रस्ट्रेशन बनती है यार। नहीं, ये तो हाउ टू, फ्रस्ट्रेशन की लाभ है, ये बताने का मकसद है कि हमें क्यों मिलना नहीं है, हमें फायदा। बताने का मकसद है कि एटलीस्ट आप लोगों को पता हो कि कौन क्या कर रहा है, क्या रियलिटीज है सब में। फिर एक ये चीज, और कुछ भी नहीं है। वरना हमें क्या भाई, कोई कहता कि ये देखो मैंने ये 80 लाख की गाड़ी ली और 8 करोड़ का, 8 अरब का पेंट हाउस सेंटर उसमें लेने वाला, छोटा सा बच्चा है, उसके वजह दाढ़ी निकली नहीं, 8 अरब का पेंट हाउस लेगा वो। बोलता है ना भाई, हम क्या कह सकते हैं भाई। अगले उस पेंट हाउस में ना घुस रहे थे कभी। सर थोड़ा बारकोड वगैरह के बारे में बताएं। आपके दोस्त के बारे में क्वेश्चन आया, मुस्तफा के बारे में। क्या? सर क्या? व्हाट डू यू थिंक अबाउट मुस्तफा अहमद? यार मैं बताता हूँ, देखो, अब मैं जेन्युइनली बताता हूँ आपको। मैं, सर आप पहले ऐसे ना, देखो,
देखो मैं जेन्युइनली बताता यस हूँ कि मैं कोई बात शुगर कोट नहीं करूंगा। आई नो हिम सिंस उसने काम स्टार्ट किया, मैं तब से उसको देख रहा था, ठीक है। मैं अभी रिसेंटली फैसलाबाद भी गया, ही होस्टेड अस इन हिज हाउस। मैं एक चीज जरूर बता सकता हूँ कि यार ही इज अ जेन्युइन गाय। दूसरा कि वो काम कर रहा है, वो सब बातें नहीं कर रहा। और तीसरी चीज कि मैं उसके साथ उसके घर पे ही होस्टेड हूँ। सो मैंने देखा है उस लड़के को कि यार वो कितनी मेहनत करता है। वो 1 घंटा 2 घंटा नैप हमारे सामने आके लेके फिर दोबारा काम पे निकल जाता था। और उसकी जो एज है ना वो बहुत यंग है अभी, आई थिंक 22-23 साल का है मुस्तफा। तो मैं कहता हूँ कि अगर आपने किसी से कोई चीज सीखनी है ना, तो हर बंदे की ना पॉजिटिव साइड देखो। उसकी जितनी पॉजिटिव साइड है ना, क्योंकि मैं मिला हूं उससे, और मेरी आदत नहीं है किसी को शुगर कोट करने की। तो मैंने ये चीज देखी है कि वो करता है मेहनत और नजर आती है। आप भी करोगे ना तो आप में भी नजर आएगी। मुझे कोई नेगेटिव साइड नहीं पता उस बंदे की। और जो भी नेगेटिविटी हो वो हम में भी है, आप में भी होगी, वो अल्लाह जानता है। बस मैं ये कहूँगा। सर आप हंसे ना। अच्छा, उनका मैट स्टोर का आउटलेट मेरी स्ट्रीट में है, चले माशाल्लाह। आई एम फ्रॉम फैसलाबाद। यार मैं मिला तो नहीं आपसे, फैसलाबाद आया सर, आप मिलते हमसे। हम कब से मिले थे? ओके, चैनवन रोड, ठीक है। तो भाई होंडा रिबॉन को नदीम नानी वाला रैप करवा लो। होंडा रिबॉन नदीम नानी वाला से रैप करवा ले। मसला पता क्या, वो मैं बेच रहा हूँ, अच्छा, वरना मैं करवा लेता। ओके। अच्छा, हाउ यू गाइस गेट टू गवर्नर हाउस? व्हाई व्हाई वी कांट बी इनविटेड सेव इट। मैं क्या, अच्छा वो क्यों मैं नहीं बताता हूँ आप। इनवाइटेड थे, हम क्यों गए रहे? वो गवर्नर साहब को सर्टिफिकेट चाहिए था आपके भाई से, मैंने उसे हाँ, सर्टिफिकेट दिया था। लग यही रहा था वैसे। मुझे मैंने वो मुझे पिक्चर मुझे देखी। इतने, मैं बताऊं आपको, मुझे ऐसे ऐसे मैसेजेस आए हैं ना। एक बंदा पता क्या हाँ कहता, टीसीएस वाला मुझे मेरा पार्सल रिटर्न करते हैं। हाँ, और क्या मैं कह रहा था? टीसीएस वाला मेरे रिटर्न मुझे हाँ, वापस करते हुए, और मैं मुतमईन अपना स्टोर ऑनर रिटर्न लेते हुए। इसे मीम्स बननी चाहिए थी। मैं बता रहा हूँ, मैंने स्टोरीज लगाई हैं, ऐसे ऐसे कमेंट्स आए हैं लोगों के। वाकई में भी पाकिस्तान जो है ना वो मीमर्स की लैंड है। ऐसे हाँ, ऐसे कमेंट्स किए ना लोगों ने, हम्म, भाई ऊपर वाली गेम की है उन्होंने। यार गवर्नर हाउस का मैं बताता हूँ। हाँ गवर्नर हाउस में आई एम द पीपल बिहाइंड कि जिसने मुस्तफा, सुहेब भाई और शाजिल जिलबिल वाले, ईमान अली और जावर, आपके सजाब शेख, अहमद खिलजी भी था, अहमद खिलजी, और मतलब जितने लोग आए एनएस थे ना। तो अली को मैं भी आपने सबसे, बुलाया था सर, एनएस अली को भी आपने बुलाया था, प्लीज। सर मैं आपको बताने के बाद छोड़ते हैं अभी। तो जितने लोग इनवाइटेड थे, मेरी जिम्मेदारी थी, मेरी कंपनी की, मेरी सेक्टर की जो कंपनी है, वो रिस्पॉन्सिबल है सारे गेस्ट को इनवाइट करने के अंदर। गवर्नर हाउस सबसे पहले हमने कराची में इवेंट किया। देन फिर हमने इवेंट करवाया था केपीके में। उसके बाद हमने करवाया यहाँ पंजाब में अभी रिसेंटली। तो जितने लोग इनवाइटेड थे उनको इनवाइट करना मेरा काम था। अच्छा, अब इनवाइट मैंने सबको क्यों किया था, अनसली की बात नहीं कर रहा अभी मैं आप लोगों की बात कर रहा भाई मैं हूँ। मजाक कर रहा हूँ भाई। मैं इसे तंग करूँ हाँ, बासित भाई को, लोग सीरियस ना हो जाए। मेरा फिर बासित भाई ठीक का है। एक मजाक है, मैंने वो किया बस। तो मैंने सबको इनवाइट इसलिए किया था कि यार आई नो, मुझे शोएब भाई का पता था, मुझे मुस्तफा का पता है, मुझे सजावल का पता है, मैं इन सबसे पर्सनली अच्छी खासी मेरी दोस्ती है। तो मैं सबसे पर्सनली मिलके इनको इनवाइट किया क्योंकि मुझे पता था कि ये लोग जेन्युइन है, तो इन लोगों को बुलाया जाए फॉर अप्रिसिएशन, और बनता भी है भाई। आप लोगों को पता है कि गवर्नमेंट किस किस तरीके के मेडल जो है वो किन किन लोगों को दे रही है। तो मैंने कहा भाई जो असल जेन्युइन काम कर रहे हैं उनको मिलना चाहिए। तो फिर मेरी ये सोच थी कि यार सबको इनवाइट किया जाए वहां पे ना। तो वैसे अभी इंशाल्लाह ये अच्छा इवेंट है। स्टेप था आपका वैसे ना। एक नेट गेट टुगेदर भी होगा, काफी अच्छा स्टेप था आपका ये वाला। एग्जैक्टली, और आपके सामने है कि कितना हमने जो है वो मेहनत की। आप हमारे होटल रूम में आए थे, पूरी रात रात सुबह सुबह तक हम लिस्टों में लगे हुए थे कि इसको बुलाएं इसको ना बुलाएं। यार हमने बड़े लोगों को मना किया है। आपको पता है वो कुछ टिकटॉकर्स भी थे जो सुबह आए थे होटल हमारे कि हमें भी इनवाइट कर लें, जिनको मना कर दिया था हमने। वो अच्छे यूट्यूबर्स हैं बड़े, दोनों हम्म मियां बीवी।
तो हमने, जो लोग हमें नहीं समझ आए, हमने मना कर दिया उन्हें। क्वालिटी ऑडियंस हमें चाहिए थी, तो हमने अच्छा, फिर ये यहाँ पे ना कुछ लोग पूछ रहे हैं कि ये डकी वालों को क्यों नहीं बुलाया, तो इन्हें बताया कि ई कॉमर्स वालों के लिए था, ये वैसे नहीं था, ये क्लियर कर दें एक दफा। हाँ, सिर्फ उन लोगों के लिए था जो बिजनेस ओरिएंटेड है, और कुछ लोग गवर्नर की तरफ से इनवाइटेड थे, कुछ 5 से 6 लोग, तो वो उसकी जिम्मेदारी हमारी नहीं है। हम्म। बाकी हमने सारे जो जितने इंडस्ट्री में काम करने वाले हैं, तो उनको बुलाया था, जो एजुकेशनल काम कर रहे हैं, जो एडटेक के अंदर हैं, जो ई कॉमर्स के अंदर हैं, मार्केटिंग के अंदर है, सिर्फ उन लोगों को बुलाया था। तो आप भी अगर आना चाहें, और नेक्स्ट टाइम आपको लगता है कि आपकी प्रोफाइल ऐसी है और कुछ लोग आपको फॉलो करते हैं, तो जरूर भेजिएगा, हम आपको भी कंसिडर करेंगे। अभी इंशाल्लाह बलूचिस्तान के अंदर हमने करवाना है। अच्छा। क्या था? हाँ, न्यू एड अकाउंट को स्क्रैच से लेकर चलने का स्ट्रक्चर क्या होगा? जी सर। पहले तो वार्म अप करना है, विदाउट हम्म। वार्म अप नहीं चलता। जैसे आपने बच्चों को शुरू से सिखाना है, हम्म। ऐड अकाउंट को भी आपने सिखाना है। ऐसा देखिए, फेसबुक आपके साथ सीखता है, आपकी बिल्कुल। ऑडियंस जैसे आप सीख रहे हो, फेसबुक भी सीखता है। ऐसा नहीं है कि फेसबुक को जेनेरिकली पता है कि कौन किस चीज में इंटरेस्टेड है, लेकिन फेसबुक को ये नहीं पता कि आपके साथ कौन इंटरेस्टेड है। वो आपको सिखाना है, वार्म अप करना है कम बजट पे, लेकिन सिंपल, कम्प्लेक्स नहीं करनी चाहिए, सिंपल रखनी है। हम्म। जब वार्म अप हो जाए फिर टेस्टिंग करो, अपने विनर फाइंड आउट करो, फिर स्केलिंग करो। ये एक होता है, हम्म। लेकिन महीना लग जाता है वार्म अप करने में तकरीबन, इतना हो जाता है नॉर्मली। ओ, अच्छा भाई, ये जो लाइव है ये शेयर भी हो जाएगा हमारे इंस्टाग्राम्स के ऊपर, तो आप बाद में भी कोई क्वेश्चन अगर किसी का रह जाए तो वो बाद में लाइव देख सकता है। तो सारी चीजें हम इन डिटेल बता रहे हैं आप लोग को। अच्छा, अफान से रिलेटेड मैं बात नहीं करूंगा अभी। काइंडली एक्सप्लेन परफॉर्मेंस मार्केट। वो अफान का किसी ने पूछा हुआ है कि अफान भाई स्किन केयर का कह रहे होते अफान में पागल है, पागल हैं। मजाक। हमारा दोस्त है, हम बोल सकते हैं। सर हमारा मैं हम दोस्त है, हम भाई, हम बोल सकते अफान को मुंह पे भी कह सकते हैं। हैं, हाँ, ठीक है, तो कोई सीरियस कर ले इस बात को। वो पता लगे अफान भाई, बहुत कुछ कह पता लगे सकता है। अफान में के कोर्स के एडमिशन कैंसिल हो जाए सारे। नहीं नहीं, नहीं। अच्छा, सिस्टरलॉजी को क्यों नहीं बुलाया भाई? थोड़ा सीरियस हो जाओ लाइफ में यार, हमें इवेंट बंद नहीं कराना था। क्या हो गया आपको? मैंने काम के बंदों की बात की है, जो लोग काम कर रहे हैं, काम वाले लोग हैं, और जिनको पर्सनली मैं खुद जानता हूं कि वो लोग सही काम करने वाले हैं, सिर्फ उन लोगों को बुलाया था। वी वांट क्वालिटी ऑडियंस, हमें नहीं चाहिए थे किसी के फॉलोअर्स वगैरह। डकी क्यों नहीं बुलाया, वही बात वरना ये लोग है। तो भाग भाग के आने थे, ये लोगों को तो भाग भाग के आना था गवर्नर हाउस। अच्छा, ईमान अली को क्यों बुलाया? यार उनको भी मैंने इनवाइट किया यार, आप फिर हंस रहे हैं। यार मैं तो कमेंट्स पढ़ रहा हूँ इधर, मेरे भी इधर चल रही है कमेंट में, तो वो पढ़ के हंस रहे हो। देखो, उनको इसलिए बुलाया है कि रिसेंटली उन्होंने वीडियो बनाना स्टार्ट की हैं, और शी गॉट फेमस, वो अपना ब्रांड भी चला रही हैं, तो इसलिए हमने बुलाया था। दैट्स इट, और कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है इसकी। शुहेब भाई अनस भाई से बॉक्सिंग करते ना। मेरा पूरा मूड था कि इन दोनों को ना एक दफा सामने लेके आके वो बॉक्सिंग वाला पोस्ट करवा दिया जाए। इधर से अनस अली आ रहा हो और इधर से ना शोएब भाई आ रहे हो। मैं पूरा मूड था मेरा, मगर वो अनस अली का बस सीन ये हुआ था कि वो इवेंट पे आए थे, उन्होंने सर्टिफिकेट लिया, उसके बाद नजर ही नहीं आए वो भाई साहब, क्योंकि उसके बाद फिर हम नेटवर्किंग कर रहे थे, सारे मिल रहे थे आपस में। उससे पहले भी वो आई थिंक नहीं मिला था किसी से, तो हमने तो नहीं वो देखा था। हशमानी से मिलके चला गया था, वीडियो पे हशमानी के साथ चला गया, फिर वो मैंने तो भी वो बैक स्टेज जाके मिलके बस बैक वहां से स्टेज निकल गया। से मिला था। हाँ ऐसे ही है। अफान भाई दुबई में, अफान भाई इस्लामाबाद में बैठे हैं। अब मैं कुछ नहीं अफान बोल रहा हूँ। भाई, अफान भाई इस्लामाबाद में अभी। सर मेटा पे कितना परसेंट रिटर्न रेशो होते हैं? अच्छा, अगर कंपैरिजन टू टिकटॉक पूछे ना, तो टिकटॉक के ऊपर जो रिटर्न रेशो है वो बहुत ज्यादा है। मैं कुछ ऐसे लोगों को जानता हूँ जो दिन में 1400-1500 ऑर्डर निकालते हैं, और कुरियर वाले को कहते हैं मेरा 50% ऑर्डर डिलीवर कर दो बस। उनको पता होता है कि वो टिकटॉक से कैसी ऑडियंस आ रही है उनकी, वो सिर्फ नंबर गेम के ऊपर काम कर रहे हैं, उनको बहुत ज्यादा ऑर्डर चाहिए होता है,
बहुत ही कोई सस्ती और थकी हुई प्रोडक्ट वो बेचते हैं। अब वो कहते हैं मेरा 1400 ऑर्डर दिन का आ रहा है ना, इसमें से 50% डिलीवर कर दो, बस मेरे लिए बहुत है। वो एक्सपेक्ट ही नहीं करते इससे ज्यादा। ऐसे। मेटा के ऊपर आपको प्रीमियम ऑडियंस मिल जाती है अच्छी। आपको हम्म। इंस्टाग्राम, स्नैपचैट के ऊपर बहुत अच्छी ऑडियंस मिल जाती है। और गूगल के ऊपर तो सर आपको पता है कि कितनी प्रीमियम ऑडियंस बैठी है। एक हाई ऐसे इंटेंट के लिए बंदा आता है गूगल पे। ऐसी है। अच्छा सर, कोई विनिंग प्रोडक्ट्स ही बता दें। अभी तो बताया था किन्नू बेचो, किन्नू विनिंग प्रोडक्ट आ रहा है, सीजन आने वाला है, किन्नू बेचे। वैसे यार आप लिटरली अगर बात करें इसकी, तो ये चीजें बिक सकती हैं, आपने खुद बेची हैं। हम्म। यार 2 महीने तो में, इसका 2 महीने में 60-70 लाख रुपए की सेल हम्म, कौन कर सकता हम्म, है? किन्नू में एक बड़ी बात है भाई, और जस्ट लॉन्च के 2 महीने, ऐसे हम्म, नहीं कि पुराना स्टोर था, लॉन्च किया 2 महीने में 60-70 लाख की सेल। हम्म। क्योंकि ये सीजन का काम है ना, अब सीजन के अंदर आप एक अच्छे प्रॉफिट्स कमा सकते हो। बस, ठीक है। अच्छा, मैड ऑफिशियल की क्वालिटी फजूल है, सो व्हाई, सो हाउ ही इज जनरेटिंग बिग सेल्स। यार देखो अभी मैं आपको एक मैं पूछ के बताना यार उस मुस्तफा से भाई को। आ रहा है अभी ये मुस्तफा यहाँ, पूछ लूंगा। अच्छा तो मैं देखो एक बात बताता हूँ। अगर वो कंटिन्यूसली इतने प्रोडक्ट्स बेच रहा है ना, और कंटिन्यूसली उसका काम चल रहा है, सो आई डोंट थिंक सो कि उसकी क्वालिटी में कोई इतना बड़ा मसला होगा। मुझे मैं कहता हूँ कि वो चलो दुनिया का सबसे प्रीमियम प्रोडक्ट नहीं बेच रहा, मगर उसकी रिटेंशन बहुत अच्छी है। आई नो कि उसके पास कस्टमर रिटर्न ऑर्डर देता है। तो बस, और बात बाकी उसी को पूछें यार आप। शोएब भाई की हंसी देख के ना मुझसे कुछ बोले नहीं जा रहा है। अच्छा, वी नीड मोर पीपल लाइक यू फ्रिक्वेंटली टॉकिंग एंड शेयरिंग एक्सपीरियंस। यार हमें अच्छा लगता है कि जब हम अपने फेलियर्स डिस्कस करते हैं लोगों से, अपनी सक्सेस डिस्कस करते हैं लोगों से। अभी सोहेब भाई ना लास्ट मंथ से सर, आप जब डेली स्टोरी के ऊपर लगा रहे होते थे कि वो जो आपने एक एक्सपेरिमेंट करके दिखाया था, कि मैंने 3 मिलियन की सेल करके दिखानी है एक न्यू स्टोर पे। तो मैं खुद बड़ा मोटिवेट हुआ उससे ना, मैंने कहा यार मैं भी नए स्टोर स्टार्ट कर सकता हूँ। ये नहीं कि एक स्टोर है उसको अच्छे से स्केल कर लिया तो बस वही चलाएं। और ऐसी लोग है। भी बड़े मोटिवेट होते हैं क्योंकि आप ऐसी है। डेली डाल रहे हो और आप ये भी बता रहे हो। क्लाइंट भी बड़े मिलते हैं। हाँ, मगर आप ये बता रहे हो ना कि आज सेल नहीं आई है अच्छी, और आज हम्म। 2 गुना सेल आ गई है। तो जो ऐसी बंदा है। रियलिटी दिखा रहा है ना, हम्म। तो वो आपको ये भी बताएगा कि तो आज का काम अच्छा नहीं चला, यार मैंने ये आज बहुत बताया अच्छा काम। एक दिन, मेरी 1.5 लाख की सेल थी, एक दिन 80 हजार की सेल हो गई। मैंने दिखाया, मैंने बिल्कुल। कहा इनको तो मेरी कल 1.5 लाख थी, आज 80 हजार है। रियलिटी है। आज मेरे 2 लाख के रिटर्न हो गए, तो मेरी इसलिए -50,000 गई हुई है, क्योंकि मेरे 2 लाख के रिटर्न हम्म, आए थे। वो पूरे महीने का मैंने रिटर्न अपडेट किया। अभी परसों मैंने क्लाइंट की सेल 3 मिलियन टच, हम खुश कि हमारा टारगेट था 30 दिनों के अंदर 3 मिलियन करना, 25 दिन हम्म, में हो गए। अगले दिन क्लाइंट ने 4 लाख का रिटर्न अपडेट कर दिया स्टोर से, वो भी प्यारा था। 26 लाख का। तो ये रियलिटी है, आप ये नहीं कर सकते, ये दिस इज रियलिटी। मोहम्मद आदिल, हमजा अली को इनवाइट क्यों नहीं किया आपने। यार मेरी उनसे वैसे हमजा अली से कोई बात नहीं है। बाकी मैंने, मेरा अगर यहाँ पे रखा हुआ हो ना, तो मैं आप लोगों को बताता कि मैंने किस नहीं, किस को। मैंने तो हमजा अली भाई जो है ना, ही इज एक्टिव ऑन एड्स, ऑर्गेनिकली उतने एक्टिव नहीं है हमजा भाई, है ना। हमजा भाई ऑर्गेनिकली हाँ, एक्टिव नहीं है मेरे ख्याल से, वो कोई वो एड्स कंटेंट पे एक्टिव है। वगैरह नहीं बना सर। मेरी आपकी एक अमानत मेरे पास है। हाँ, ये आपके पास है, अच्छा। मैं ढूंढ रहा था, मैं किधर चली गई। ये ले लीगा मुझसे। चलो। हमजा अली, मैं जरूर उनसे रीच आउट करूंगा। ही इज अ वेरी गुड एंड जेन्युइन गाय। तो इंशाल्लाह उनसे भी करेंगे। अभी मेरे स्केड्यूल हैं काफी ना। तो मैंने सजावल के साथ ईमान अली, और एक राशिद भाई, आप मिले थे उनसे, उनके साथ, और काफी शाजिल हैं जिलबिल वाले, उनके साथ, इन सबके साथ ना मैंने अभी लाइव इंशाल्लाह अब जाना है। मैंने कहा सबसे पहले हम उनसे स्टार्ट करते हैं जो बंदा सबसे ज्यादा फॉलोइंग लेके बैठा है। हमने हल्का आना ही नहीं है सर। तो मैंने स्टार्ट ऊपर की की गेम, शोएब भाई से ऊपर किया की गेम ला दी है आपने, सर, हाँ। हल्का आना ही नहीं है। सही है, तो बेहतरीन है, आपसे नहीं स्टार्ट अच्छी किया बात है। इंशाल्लाह। देखो इन सबको ब्लॉग है ना, बहुत बच्चों को बहुत सीखने को मिलेगा। पता है क्या, हम लोग ना सोशल मीडिया पे अपनी सक्सेस स्टोरीज बहुत बताते हैं, कोई नेगेटिविटी नहीं फिर बताता। हाँ, लेकिन ये जो लाइव होती है ना, ये समझ ले कि नेचुरल वे ऑफ शेयरिंग द फेलियर स्टोरीज। और बिल्कुल। ज्यादा बंदा फिर सीखता फेलियर से जाता है। वरना आपको मेरी भी देख लो, मेरे क्लाइंट एग्जाम्पल है, मेरे 2 क्लाइंट पिछले इस महीने भागे हैं।
मैं सोशल मीडिया में बताऊंगा कि भाई मेरे 2 क्लाइंट भाग गए। मैं तो ये बताऊंगा मैंने कि 10 नया लिए मैंने नए क्लाइंट, वो बिल्कुल 2 कुछ बिल्कुल। बांटूंगा मैं। लेकिन ये जो होता है ना, इससे बंदा थोड़ा नेचुरल में बात कर लेता, शुगर मेले में के बता ही देता कि भाई ये रियलिटी है असल में। और देखो, सोशल मीडिया के ऊपर ना हम एक दूसरे की लाइफ को देख देख के हम्म, हर कोई ना अपनी सक्सेस डाल रहा होता है। तो ऐसे ही एक ना है। बंदा कभी कभी ना डिप्रेशन में भी आ जाता है कि यार सभी ऊपर जा रहे हैं और सबकी लाइफ परफेक्ट है, सिर्फ मैं ही शायद हूँ जिसकी लाइफ में मसले आते हैं। तो भाई ऐसा नहीं है, हमारी लाइफ में भी बहुत मसले आते हैं, हमें भी नुकसान होता है, हमें भी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती हैं, हमें भी 10 चीजें सुननी पड़ जाती हैं कभी क्लाइंट की, और हमें सुनना हम्म, पड़ता है कुछ उसका। ऐसे ही है। हम भी ये चीजें फेस करते हैं। तो लाइफ पे आने का मकसद ये होता है कि यार जो भी मेंटोर है, अब जैसे सोहेब भाई और मैं अभी हम बैठ के ना बहुत कैंडिड डिस्कशन कर रहे हैं, हम्म, और मैं उन्हीं लोगों को बुला रहा हूँ जो कैंडिड डिस्कशन करते हैं, क्योंकि आई नो कि आप यार बता देते हैं चीजें, आपको पता है सोहेब भाई हर कोई ना बताता नहीं है, यहाँ पे ना ऐसे ही है। लोग चीजें छुपा लेते हैं, तो वो ऐसे ही बंदा है। कभी भी किसी को कुछ नहीं सिखा सकता, ऐसे ही है। क्योंकि हम कमर में नहीं लेके जानी है चीज। हम्म, अच्छा है किसी को सिखा दें, शायद कोई हमसे सीख के कोई ना कोई अच्छा काम कर पाए। तो भाई किसी की ना लाइफ को देख के कभी भी टेंशन मत लेना, डिप्रेशन में मत जाना कि यार देखो वो कितना ऊपर जा रहा है और हमसे कुछ नहीं हो पा रहा। हर किसी ने ना अपनी प्रॉब्लम्स खुद फेस की हैं। ऐसे ही मैं है। हमेशा कहती हूँ सबर का हाल मुर्दा जानता है। ऐसे ही है। क्या बात कर दी मैंने, ओफ। अब मैं जरा सवालों पे आता हूँ। शुएब भाई बॉस हैं सर, वो सबके ही बॉस हैं। एक्चुअली हमजा इज मास्टर cause ही इज टीचिंग मेथड इन बेस्ट। बिल्कुल यार, हमजा अली की मैंने काफी अच्छे रिव्यूज सुने हैं। देखिए, भाई मैं हम वो वाली बात नहीं कि हमने कोई नेगेटिव बातें बोली, बोले वो एक्टिव नहीं है, वो एड्स पे तो दौड़ता पैसा लगाते हैं, बट ये तो हाँ, आप एक्टिव हो सोशल मीडिया। मैंने कभी उनका फेस नहीं देखा एड्स के अलावा। उनके उनके आई थिंक इंस्टाग्राम पे है भी 4,000 फॉलोवर, इंस्टाग्राम पे सिर्फ 4,000 फॉलोवर है ममता भाई के। वो भी उनके सिर्फ फेसबुक पे उनकी एड की चली हुई है। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, और किसी का सवाल हो तो प्लीज पूछिएगा। व्हाट अबाउट नेक्स्ट नेटवर्किंग सेशन, प्लीज अपडेट। यार नेक्स्ट सेशन इंशाल्लाह मैं इंस्टाग्राम के ऊपर अपडेट करता रहूंगा ये चीजें, कि नेक्स्ट हमारा जो है वो कौन बंदा आ रहा है, ये सारी चीजें ना, कि हम किसको इनवाइट कर रहे हैं। बाकी अभी आप लोगों का जो भी सवाल है प्लीज पूछें। लव यू शुएब सर। सुहेब नाम है, मैं भी गलती कर देता हूँ, शुएब भाई नहीं है, सुहेब अली। शादिल है ना, शादिल आया ना मुझसे मिलने, उसने अगले जी। दिन लगाई रील, तो मैंने उसे हाँ कमेंट किया हैप्पी टू, क्या मिल गया अच्छा लगा, कहता थैंक यू जोहेब भाई। मैंने कहा बापू सुहेब। पब्लिकली में क्या जोहेब भाई। मैंने कहा मुझसे मिल के गए हो, 6 घंटे मेरे साथ बैठे रहे हो एक वो कैफे में, 3-4 घंटे हाँ बैठे रहे ऑफिस हो। भी रहता है। हाँ, वो असल में मिक्सअप हो जाता है, सुहेब सुहेब सुहेब, वो लोग हाँ, मिक्सअप कर जाते हैं। अच्छा अच्छा। ये होता है ऐसे। अ, शोएब भाई का कोर्स सबसे बेस्ट कोर्स है इन पाकिस्तान। यार बिल्कुल, मैं खुद भी जो है वो सीख रहा हूँ, और आपने दूसरा कि कमेंट भाई किया मुफ्त। है, मैंने देखा था आपका कमेंट एग्जैक्टली। कोर्स का। कोर्स का अफान ने भी की है। मैं बताता हूँ सबको, हाँ। ये दोनों मेरा कोर्स लेके तुम लोगों को खेप रही है, मैं बता रहा हूँ मेरा कोर्स हाँ लिया सर। हुआ इन्होंने। मेरी स्ट्रैटेजी तुम सर लोगों को हम, बताएंगे ये तो। मैंने नीचे ना, मेरे पास कमेंट्स आने लग गए हैं कि सर आप, मैंने कहा यार नॉलेज जहां से मिले ना लो। जिस दिन मैं कहना शुरू हो जाऊंगा ना कि मैं एक्सपर्ट हूँ, मुझे सब आता है, उस दिन से मेरा डाउनफॉल शुरू हो जाना। ऐसे ही है। सीखना कभी खत्म नहीं होता। ऐसे ही है। मैं वही बता रहा हूँ ना, लेकिन मैं पब्लिकली बताऊंगा, अफान जो और जो है ये बासित, ये तो 2 कोर्स बंदे आसान करवा आसान। रहे हैं ना, ये मेरा ही कोर्स आसान करवा पता रहे है। हैं। आसान आसान। अफान, नहीं नहीं नहीं, अफान ने भी कमेंट किया है, अफान ने भी किया कमेंट। नहीं देखें, मैंने कमेंट किया, बट आई एम ई कॉमर्स ओनर ना, मैं 8 साल से चला हम्म, रहा। अफान का स्टोर नहीं है, देखें। हम्म। उसके लिए बना दूं वीडियो, मैं कह रहा हूँ। मजाक कर रहा हूँ, और तो और सी बात है उसकी, वैसे मैंने उसकी, वैसे अफान की मैंने वो देखी है मॉड्यूल की ना, वो अच्छी है हम्म, काफी, डिफरेंट है थोड़ी। मेरी भी देखी है। चैनल दिखाई है उसके, तो मैंने वो ग्रुप में देखी थी ना, आई उसी ग्रुप में। तो वो एक थोड़ी हाँ, डिफरेंट है, अच्छी चीज कर रहा है वो मोस्टली फोकस कर रहा है एड्स पे, ज्यादा फोकस कर रहा है वो, कि किलर एड कॉपीज कैसे बनाई जाए, अग्रेसिव स्किनिंग कैसे जाए, वो उस पर ज्यादा फोकस कर रहा है, वो एक अच्छी चीज है। as a complete beginner, how can one find an internship in Karachi? Since you are from Karachi, to gain practical experience. यार I am from Karachi, मगर मैं लास्ट 2 मंथ से इस्लामाबाद लाहौर बस मैं यहीं पे जो है वो घूम रहा हूँ। माई ऑफिस आर इन कराची। आई हैव अ को फाउंडर हमाद जो कि कराची में होते हैं, तो यू कैन मैसेज मी फॉर इंटर्नशिप, मैं उनको रेफर कर दूंगा, तो वो आपका इंटरव्यू प्रोसेस जो भी है वो ले लेंगे।
are from Karachi. अफान भाई के बारे में क्या ख्याल है? अफान भाई क्या बोलूं मैं यार, सही बंदा नहीं है वो। अफान भाई जो क्यों है क्यों वो क्यों क्यों हम दोनों उस बेचारे के कोर्स के एडमिशन के पीछे पड़े हुए हैं मेरा यार? उसकी उसके दोस्त है, एडमिशन मैं कम बोल हुए सकता ना, मैं बताता हूँ, उसके एडमिशन कम हुए ना, उसने हम दोनों से पैसे लेने पूरे करने हैं उसने। हूँ। वैसे बात तो सही है, मेरा दोस्त है ना, मैं बोल सकता हूँ ना, सही बंदा नहीं है हाँ। भाई वो। मैं इन तीनों के कोर्स बाय करके अगले साल उसका मिक्सर अपना कोर्स बनाकर लॉन्च कर दूंगा। अच्छी, बस पता मैं तो अच्छी चीज है, तो इसमें बुराई क्या है? मुझे बताओ इसमें बुराई क्या है, बताओ। कोई बुराई नहीं। अगर वो हम तीनों के कोर्स लेते हैं, हम्म, सुनो, 25,000 उसने मुझे दिया एग्जाम्पल, 50-20 उसने अफान को दिया, लेट से 25-30 आपका भी, 15 आपका है, आई थिंक 15 है ना आपका? सबसे महंगा है मेरा। कितना? 50? 30 अभी कर तो दिया 30 है 30। ना, चलो लेट से ये बंदा लाख रुपया पे करके हम तीनों के कोर्स लेते हैं, कुछ प्रैक्टिकली अप्लाई करते हैं, अगले साल अपना कॉलेज का बुराई क्या है? पता क्या है, लोगों ने ना, हाँ, मैं तो एग्जाम्पल है, मैं कोई चीज आज के दिन नहीं सीखने की कोशिश करूंगा, मैं किसी का कोर्स लूंगा, ठीक है, मैं एग्जाम्पल हम्म, है, मैंने एयरबीएनबी करना है, मैं खिलजी का कोर्स नहीं लूंगा, ऑब्वियसली बात उसका लूंगा ना कोर्स में, हम्म, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, सही है। ठीक है। तो क्या है, लोगों को ना ये अनस वालों ने, अनस ने हो गए, जो इसके जो आसपास थोड़े लोंडे लपाड़े घूमते रहते हैं, इन्होंने ना कोर्स को बना दिया टैबू। पाकिस्तान में ना Yes, कोर्स का नाम आता है ना, लोगों को लगता है कि ये बहुत ज्यादा कोई गंदी चीज है, कोई बिल्कुल घटिया चीज है, बिल्कुल। लोग ये टैबू बन गया है पाकिस्तान के अंदर कि कोर्स शेयर करना जो है ना, ऐसा है जैसे लोगों की रोज। मैं एग्जाम्पल देता हूँ, मैंने पोस्ट लगाई ना कि मेंटरशिप वाला, हम्म, एक बंदे का कमेंट आया, अपने हलाल के पैसे खाना कम पड़ गए, लोगों को पेट काट के पैसे खाओगे। मैंने कहा भाई मैं पेट काट के पैसे खाऊंगा? मैंने इतनी मुझे गुस्सा आया ना, मैंने कहा इसके मैं कमेंट हाइड ही कर दूं तो बेहतर है। हम्म, मगर इस हद तक लोगों को एक माइंड पे हो गया कि भाई कौन ऊपर से फायदे देखो, कुछ लोगों ने कोर्स बेचे स्कैम के लिए, पैसे हम्म, बनाने के लिए, लेकिन बिल्कुल अब जिन लोगों ने उन्हें अपोज किया ना, उन्होंने उन पर लोग अपोज नहीं किया, उन्होंने पूरी कोर्स सेलिंग को गंदा कर दिया कि कोर्स बेचना ही एग्जैक्टली। गंद है। तो उन्हें चाहिए था कि वो उन बच्चों को टारगेट करे जो कोर्स गलत तरीके से बेचने हैं। अब हम्म, एग्जांपल है, ठीक है भाई, मैं कोर्स, मैंने आज अपना कोर्स बंद कर दिया, एग्जांपल दो, आपने बंद कर दिया, सबने बंद कर दिया, जो सही सी कर मैं रहे हैं बोलने सबने बंद कर दिए, मैं भी बोलने वाला सीख था, के दिखा फिर दो। क्या करोगे? चलो ठीक है, यूट्यूब पे पड़े हुए हैं, एचबीओ ने डाला हुआ है, मेंटरशिप लेके दिखा दो, 10 गलतियां करोगे फिर जाके एक चीज आके सीखोगे, करके यार दिखा दो ना। सोएब भाई, मुझे जब मैंने स्टार्ट किया ना काम, मैंने 1 साल हम्म। तक बूट कोर्स लगाई है। 2016 हम्म। की बात है। हम्म। मुझे कोई ये बताने वाला नहीं था कि एड्स मैनेजर कुछ होता है। मुझे जी। एड्स मैनेजर पता चला, मैंने इतना पैसा जाया किया है ना। और उस टाइम ना मेरे पास बहुत कम पैसे होते थे, मेरे पास अंधे पैसे नहीं थे। अभी तो चले होता है ना कि यार हम स्केलिंग कर रहे हैं और पैसा जा भी रहा है पानी की तरह, हमें पता होता है कि आ जाएगा। उस टाइम पैसे बिल्कुल ही नहीं थे। ऐसी और है। उस टाइम एक ना डर होता है, और मेरे अंदर भी वो डर था कि यार मेरे पैसे ही खर्च हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, मैं करूंगा क्या उसके बाद? मुझे कोई बताए तो ये एड कैंपेन होती क्या है, मुझे चक्कर आ जाते थे एड मैनेजर खोल के, इतना मुश्किल लगता था उस टाइम। ऐसी ये आज से है। 7 साल पहले की बात है। ऐसी है। अगर उस टाइम कोई मेंटोर होता ना, मैं आज जिस मुकाम पे हूं ना, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है, मैं 10 गुना ज्यादा काम कर सकता था। क्योंकि कोई बंदा ऐसी मुझे बता देता ना कि देखो मैंने ये काम किया है, मैं इस चीज में फेल हुआ था, आप ये चीज ना करना। कोर्स ऐसी है। और मेंटोरशिप। अब मैं स्टार्ट होते ही मैंने एक चीज बताई कि आपने 4 बंदों का कोर्स किया हुआ है, अब आप कह रहे हो कि मैंने सर 5वां आपका करना है। यार आप छठा किसी और का करोगे, 7वां किसी और का करोगे। भाई आप कोर्स कर क्यों रहे हो जब आपकी प्रैक्टिकल लर्निंग ही नहीं हो रही? पहले प्रैक्टिकल लर्निंग करो उसके साथ साथ। अब मैं, मेरे अभी भी कोर्सेज चल रहे होते हैं, हम्म। मैं अभी भी हर बंदे का कोर्स जो है वो ले रहा होता हूँ, दिन में 2-2 3-3 कोर्सेज से हम्म। सीख रहा होता हूँ। मुझे ऐसी है। हर चीज सेम मिलती है कोर्सेज में जो मुझे आती है। कोई हम्म। एक चीज कोई बंदा ना अपने तरीके से मुझे सिखाई देता है, ऐसी है। हर बंदे का तरीका अलग होता है, तो मैं तभी सीख रहा होता हूँ। हम्म। अभी यहाँ जितने लोग हैं ना, मैं अगर 2 चीजें पूछ लूंगा ना उनसे, मैं गारंटी दे रहा हूँ ऑन दिस लाइफ, अगर किसी को उस चीज के बारे में पता हुआ ना, मैं ये काम करना छोड़ दूंगा। क्योंकि ऐसी है। आई नो कि रिसर्च नहीं कर रहा होता। अगर मुझे अभी कोई ऐसी। माइक्रो डेटा समझा देना इन ई कॉमर्स, कोई बंदा अभी आके कि पहले मुझे कमेंट करे हम्म। कि सर मुझे आता है, मैं उसको लाइव पे लेता हूँ और मुझे समझाए कि व्हाट इज माइक्रो डेटा इन ई कॉमर्स। और ये बेसिक चीज है हमारे काम के लिए, अगर तुम्हें ये आ गई ना, आपके एड्स बहुत सिंपल हो जाएंगे। ऐसी मुझे है। कोई अभी बंदा आके मुझे
बताए कि मुझे ये काम आता है और मुझे अभी सिखाए। और सबके पास गूगल है, अभी गूगल करो और मुझे गूगल करके सिखा दो। नहीं आता, लोग सीखते नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि मैं जिस दिन सीखना बंद कर दूंगा उस दिन मेरा डाउनफॉल शुरू हो जाएगा। तो भाई ऐसे ही सीखो, मगर उसके साथ प्रैक्टिकल करो। प्रैक्टिकल नहीं कर तो आप अपने पैसे जाया कर रहे हो। मैं अभी कोर्स लॉन्च किया, पहली वीडियो ये डाली कि मेरे कोर्स में मत आओ। ये कोर्स किन लोगों के लिए नहीं है, ये उस स्टूडेंट के लिए नहीं है जो अपने माँ बाप से पैसे बोरो करके, अपने दोस्तों से पैसे बोरो करके मेरे कोर्स के ऊपर पैसे लगा रहा है। यार आपके लिए नहीं है ये उस बंदे के लिए है जो कम से कम लाख रुपए कमाता है, कम से कम, तो वो ऐसे ही है। इन्वेस्ट कर सकता है एजुकेशन पे। मैंने कोर्स में आपका नाम लिया था कि इनका कोर्स करो। भाई जब बंदे ने फ्री कोर्स डाला हुआ है तो तुम क्यों मुझे जबरदस्ती कह रहे हो कि मैं अपना कोर्स फ्री कर दूं? एक बंदा सिखा रहा है तुम्हें मुफ्त में, मतलब तुम वैल्यू नहीं दे रहे हो सर। जिस दिन वो बंदा कहेगा ना अभी 50,000 का बेच रहा हूँ, उस दिन तुम कहोगे सर यार आप बहुत ज्यादा पैसे ले रहे हैं। मैं बताता हूँ आप लोग जो मेरे यूट्यूब चैनल पे आज से 2 साल पहले मेरी यूट्यूब पे पूरा कोर्स था, एक बंदे ने नहीं देखा। अब 4 लाख बंदा ले चुका है। हम्म, क्यों? फ्री था, फ्री था। वैल्यू नहीं था, बस। हम्म। अब मैं बताता हूँ, अब मुझे दिन में ना कोई 100 मैसेजेस आते हैं, और सर कोर्स कोर्स माइक्रो कोर्स। डेटा तो पता है क्या है? माइक्रो मीन्स छोटा। मैं बताता हूँ, अब मैं आपको बताऊँ, मैंने कोर्स की अपडेट निकाली है। मैं आपको बताता हूँ पहली क्लास के वो कितने हैं व्यूज। हम्म। फ्री है, बिल्कुल बिल्कुल फ्री है, ठीक है। 2 हफ्ते पहले अपलोड किया था, 2300 लोगों ने देखे थे। ओ, ओ। 2 हफ्ते से अपलोड किया, सिर्फ 2300 लोगों ने देखे हम्म, पहली क्लास। और दूसरी क्लास 1000 लोग, 1300 वो भी राइट। ये वाह। होता है वैल्यू। फ्री कोर्स की ये वैल्यू लोगों ने डाली है। और यही कोर्स, ये जो मैंने अपलोड किया है, मैंने जिन्हें लाइव क्लास दी तो मैंने 25-25 हजार रुपया लिया है। और मुझे 50 एडमिशन थे डिजिटल मार्केटिंग और शॉपिंग में खिलाते। पर वो मुझसे नहीं डेढ़ बताया करें कितने एडमिशन थे। अभी लोग कैलकुलेटर खोल के बोलेंगे सर आपने इतने कमा तो लिए। हाँ, कमाई है भाई, हलाल की कमाई है, झूठ बोल के तो नहीं कमाई ना, हलाल के है। हाँ ठीक यार, है। ये मतलब ये है कि अगर एक बंदा पहले तो ना अपने दिमाग खोलें, हलाल का पैसा बन सकता है अगर आप मेहनत कर रहे हो ना। मैं हमेशा किसी को मिसाल देता हूँ कि अगर मैं कहता हूँ कि सोहेब भाई मेहनत कर रहे हैं, उन्होंने 20 साल एक इंडस्ट्री को दे दिए और उन्होंने कहा कि यार मैं अब ना 5 करोड़ की गाड़ी लेता हूँ अपनी मेहनत से। और यहाँ लोग क्या करते हैं, कहते हैं यार कहीं से इसने कमाया होगा, यार ये हराम का पैसा होगा। हराम के यार तो हमारा दिमाग ये बन गया है कि हलाल से पैसे नहीं बन सकते। मगर ऐसे मतलब ही है। ये है कि लोग यहाँ पे कर भी रहे हैं ना सर ये चीजें। मसला ये है कि वो देखो, आपको पता है रेंट कितनी मैं जाती यही जाती कह रहा है। हूँ, देखो जो कर रहे हैं ना, आप उन्हें पिन पॉइंट करो हम्म, और बोले कि यार ये बंदे कर रहे हैं, ये चीज गलत नहीं है। देखो यस। मैंने भी ई कॉमर्स, देखो यूनिवर्सिटी ने तो नहीं सिखाया ना, मुझे बताओ कौन सी यूनिवर्सिटी पाकिस्तान में ई कॉमर्स सिखाती है? कौन आपको सा पता है मैं कॉलेज सिखाता है? यूनिवर्सिटी पढ़ा चुका मैं हूँ, एग्जाम मैं नहीं एग्जाम्पल सिखाता दे रहा हूँ। कोई। नहीं, कोई नहीं सिखाता ना। हम लोगों ने यस, कहाँ से सीखा? कोर्सेज से सीखा है भाई। हमने भी यस। कोर्सेज से ही सीखा है। हाँ, तब हम अंग्रेजों के 4-4 लाख रुपए के कोर्स लेके हमने सीखे हैं। मैं अभी ये चीज बोलने वाला था। एक तो मैं जो बोलने वाला था आप बता देते हैं। मैंने सर जिस टाइम पे कोर्सेज ढूंढता था ना, उस टाइम कोर्स स्टार्ट होता था $60 मिनिमम। ठीक है। मिनिमम में और उस टाइम डॉलर रेट अलग था, अभी डॉलर रेट अलग है। 110 रुपए $60 का के था तब। कोर्सेज स्टार्ट थे। मैं उस टाइम पे जितना पैसा मैंने लाखों रुपया कोर्सेज पे लगाया है हम्म। अंग्रेजों को। हालांकि उनकी मार्केट अलग है, हमारी मार्केट अलग है। हमारी बहुत आसान है, हमारी इतना बहुत पैसा आसान है लगाया मार्केटिंग। कि अभी अगर मैं बात करूं, मैं किसी का भी कोर्स उठा के देख लूं, मैं आपकी कंसल्टेंसी के पैसे देखे ना, मैंने आपको भी बोला था बहुत कम ले रहे हैं आप। हम्म। अगर किसी को यहाँ ज्यादा लग रहे हैं तो मुझे नहीं पता कि वो कमा रहा है या क्या कर रहा है, उसको नहीं नॉलेज है इस चीज की। ऐसे ही है। मेरा मोबाइल तो चार्जर क्या है? मेरा चार्जर दे दो। मेरा मोबाइल शट डाउन हो रहा है, मुझे पता ही नहीं है। यहाँ लगाओ, जल्दी लगाओ बेटा। हाँ सही बचत। सही। नहीं नहीं, अब छेड़ो नहीं से। ठीक है, एकदम से शुक्र है मैं चार्जर ढूंढ लिया, ये मोबाइल बंद हो जाना था। तो बस यही बात है कि आपको देखना चाहिए कि यार सामने वाला वैल्यू क्या प्रोवाइड कर रहा है। अगर हम्म। आपको कोई फ्री में कोर्स सिखा रहा है ना और आप चीज अच्छे से सीख जाते हैं, आप उसको अच्छे से इम्प्लीमेंट कर लेते हैं, तो यार आपकी एबिलिटी के ऊपर है कि आप कितने पैसे कमा सकते हो। मैं हम्म। सर आपको बताया था कि जिस टाइम मैंने अपना काम स्टार्ट किया था, मैं हम्म। 14 से 16 घंटे में लैपटॉप के सामने बैठा रहता था हम्म। और मुझे बड़ा मजा आता था।
मैं कस्टमर से बातें कर रहा हूँ, मेरा दिन में एक ऑर्डर भी नहीं आता था। हम्म मुझे ना मजा आता था कि यार ऑनलाइन में कस्टमर से बात कर रहा हूँ यार, ऑर्डर आएगा तो कैसे बनेंगे। हम्म अब लोग क्या करते हैं, उनके लिए इतनी आसान हो गई है मार्केटिंग, 10,000 जगह से वो सीख सकते हैं, मेंटोरशिप ले सकते हैं, फिर भी वो ना मेहनत नहीं करना चाह रहे। पहला सवाल होता है कि मैं कितने पैसे कमा लूंगा। यार आप पहले काम करें, आप पहले प्रैक्टिकल करें, आप खुद अपने सवाल का जवाब दे पाएंगे कि आप कितने हम्म पैसे कमा लें। दैट हम्म इज योर एबिलिटी। अगर आप और मैं आज कोई काम करते हैं ना, तो आई विल चैलेंज यू, आई विल वर्क 10 टाइम्स हार्ड देन यू। हम्म, मैं आपसे 10 गुना ज्यादा मेहनत करूंगा, तो यार ऐसे मुझे क्यों नहीं देगा अंदर। ऐसे ही है। और जो लोग मेहनत नहीं करते उनके सवाल भी ऐसे होते हैं, मैं 5 लाख रुपए लगा रहा हूँ, मुझे हम्म बताएं कि मैं लाख रुपए कैसे कमाऊंगा, मैं 10 लाख रुपए कितने टाइम में कमा लूंगा। यार ये अगर इतना होगा ये ना, सोचा तो सेठ सोच मार्केट का बैंक में पैसे सेठ। डाल दो भाई। खैर, चलो कोई नहीं, अल्लाह हिदायत दे सबको, छोड़े इस बात को। अब क्लियर पे अच्छा, आते हैं, हम क्लोजिंग की तरफ आते हैं। की तरफ आता हूँ, मेरा भी मोबाइल बंद हो रहा है, वो शेयर भी हम्म करना है फिर। तो हाँ सर पहले तो थैंक यू सो मच, बहुत अच्छी कन्वर्सेशन हुई। हम्म और एक चीज, ये चौथा एपिसोड था मेरा। पहले हम्म मैंने अहमद रोफा के साथ, अफान के साथ, मुस्तफा के साथ किया है, हम्म, आपके साथ चौथा एपिसोड था। सही है। मुझे सबसे ज्यादा मजा इस एपिसोड में आया, सबसे ज्यादा, क्योंकि हमने बड़ी अच्छी कन्वर्सेशन की है इसमें। हम्म मुझे सबसे ज्यादा मजा आया इसमें, बातें करने में, और सवाल भी थैंक बड़े यू अच्छे सर। आए। उम्मीद है सबको बड़ा मजा आया होगा। और किसी का कोई भी सवाल हो तो इफ यू कैन अलाउ मी, मैं आपको अपनी कम्युनिटी में जो है वो ऐड करूंगा, तो वहां पे जो चाहे आप सोहेब भाई से पूछ सकते हैं। लेकिन मसला पता क्या है, मैं बताता हूँ। आप वो करते हैं ना, अफान ने हम्म, मुझे ऐड किया है ना, हाँ मेरा नंबर पता हाँ। नहीं कहाँ कहाँ पहुंच गया है। अच्छा हाँ, मैं फिर ये आप इंस्टाग्राम पे लोग रीच कर सकते हैं आपको, अभी हम शेयर कर देंगे, तो आपका इंस्टाग्राम में अपने ग्रुप्स में भी डाल दूंगा, हाँ, क्योंकि मेरे सर सैयद यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स भी आए हैं सारे यहाँ, तो डन मैं है उन डन सबको बताता हूँ। डन। बटरिंग हो रही है यार, बटरिंग बनती है भाई, अगर तुम्हें लग रहा है तो बनती है ये भाई, कोई मसला नहीं मेरा स्टूडेंट है। है। शजान, शेदार मेरी मेरी एजेंसी में मेरी भी काम कंपनी करता का है, ये मेरी वही था, एजेंसी। मॉडरेटर भी था शजान, मुझे पता है इसका। तो चलिए यार, बहुत अच्छा रहा। और इंशाल्लाह अब हम शेयर करके इस पे मैं आपको भेज दूंगा कोलैबोरेट, तो हम वो भी इंशाल्लाह। कर लेंगे। डन, फिर इंशाल्लाह मिलते हैं। थैंक यू सो मच ऑल। अल्लाह थैंक यू हाफिज़ एवरीवन फॉर साहब। हैविंग, बर्दाश्त करने के लिए 1.5 घंटा हम लोगों को। नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं, मुझे बड़ा मजा आएगा। चले, ओके। ओके, अल्लाह हाफिज़।